सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पे। ओके। सबसे पहली बात तो आज की जूम मीटिंग का आयोजन जो किया है हम लोगों ने, उसके पीछे कुछ रीजंस है, जो कुछ बातें हैं। क्योंकि पिछले लगभग 100 दिनों से हम लोग इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, और इस बिजनेस को प्रमोट करते समय बहुत सारी मार्केट से हमें दिक्कतें, हमें बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े, और एक तब जाके एक स्टेबिलिटी की और हम लोग बढ़ने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत लोगों के मन में सवाल था कि वेदा केयर ये एज अ ब्रांड मार्केट में कैसे जाएगा, आगे इसकी किस तरह से इसकी आगे की मतलब जिस तरह से आगे बढ़ना है मार्केट में वो कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, या फिर प्लान को किस तरह से हम लोग लोगों के घरों घरों तक या लोगों के मन में हम लोग कैसे इसको बसाएंगे, आम आदमी को कैसे हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, खुद एज अ कंपनी एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन वेदा केयर कैसे आगे बढ़ने वाला है। ये सारे बातें हमारे दिमाग में है, हमारे एक सवालों के जरिए हमारे दिमाग में है कि ये कैसे हो सकेगा या कैसे होने वाला है। मेरे ख्याल से बहुत सारे पिछले लगभग 1 महीने से हम लोग एक बात तो देख रहे हैं कि काफी सारे हम लोगों ने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए, जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज किए, लेकिन इस मीटिंग्स में लोग आ नहीं रहे हैं। शायद बहुत लोगों के मन में ये सवाल मतलब आया हुआ है, या फिर आ सकता है, या फिर आ रहा है कि क्या इस कंपनी के साथ में एक लंबा करियर, एक लंबा समय में इसमें इसमें दे सकता हूँ क्या? बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि मैं इस कंपनी को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, इस कंपनी के साथ मेरा खुद का करियर में कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। बहुत सवाल हमारे दिमाग में है, हमारे मन में है कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, क्या इनके साथ एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन मेरा होगा, मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूं, मैं जिस सीनियर के साथ जुड़ा हूं, जिस ग्रुप के साथ जुड़ा हूं, क्या इनके साथ मैं आगे बढ़ पाऊंगा, क्या मेरा जो डिसीजन है वेदा केयर के साथ जुड़ना वो सही है, या आगे जाके ये सही साबित होगा या नहीं होगा। इससे काफी सारे सवाल हमारे दिमाग में है, हमारे जहन में है कि इस सवालों के अगर जवाब मिले तो मैं आगे बढ़ूं। बहुत लोग आज भी सोच रहे हैं। पिछले लगभग 7-8 दिनों से हमारे ऑफिस से लगातार कॉल्स जा रहे हैं लोगों को, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साइन अप है, डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन है, वो सारे लोगों को फोन जा रहे हैं। तो काफी सारे लोगों के मन में सवाल है कि मैंने तो 3 महीने पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन मुझे आज तक किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया, मुझे प्रोडक्ट्स शायद पे नहीं मिले, मुझे प्लान प्रेजेंटेशन मतलब प्लान ही पता नहीं मुझे क्या है। ये बहुत सारी चीजों। अच्छा, मेरा आवाज आप सुन पा रहे हो क्या? मेरा आवाज आप सुन पा रहे हैं? यस 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 सर। सर, आवाज आ क्लियर रहा है। है ना सर? कि थोड़ा यस नेटवर्क का इश्यू यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो इससे मैं आपको पूछ रहा हूँ सर। आप सुन रहे हो ना मुझे, मतलब क्लियरली मेरा आवाज आ रहा है ना सर? यस यस यस, कंटिन्यू यस सर। यस Yes, एब्सोल्युटली sir. सर। Yes, sir. ठीक। तो ये सारे सवाल है सर। मेरा कहना है
अभी आ रहा है आवाज ना सर? अभी आवाज सुन पा रहे हैं ना सर प्रॉपर? यस यस Yes, sir. ओके ओके ओके, थैंक यू सर। Yes, sir. हाँ सर, जो हम लोग जो हमारे मन में सवाल है सर के कि हम लोग इसके लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या, ये सारे सवालों का जवाब शायद हमारे खुद के पास है, इससे हमें उसको खोजने की जरूरत है सर। देखिए सर, बहुत बार नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? तो फेल होने का ज्यादातर जो रेशियो जो है सर ना, वो एक ही वो चीज की वजह से है कि हम लोग इस बिजनेस को एक तो प्रोडक्ट परचेस करने वाला बिजनेस या लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस, इस तरह से मार्केट में हम लोग लेके जाते हैं। तो लोग, बाहर के दुनिया के लोग हमें क्या नजर से देखते हैं कि ये प्रोडक्ट परचेस करने हैं हमें, या फिर प्रोडक्ट खरीदारी करने हैं हमें, या फिर हमें क्या करना है कि हमें लोगों को जोड़ना है। तो हमें वो बिजनेसमैन मानते ही नहीं है सर। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है कंपनी का, कि हम कंपनी का सबसे बड़ा काम होता है कि अपने मतलब अपने बिजनेस में जितने लोग ज्वाइन होते हैं, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, उनको खुद को फील कराओ कि वो बिजनेसमैन है। अगर आप उसको उनको बिजनेसमैन के तरीके से उनको ढालेंगे, उनको तैयार करेंगे, तो मार्केट में वो खुद को भी उस तरह से ही प्रेजेंट करेंगे कि हम लोग बिजनेसमैन हैं। हम लोग लोगों को जोड़ने वाले लोग नहीं है, या फिर किसी प्रोडक्ट को गले में मार के आपके गले में उतारने वाले लोग नहीं है। हम लोग प्रॉपर बिजनेसमैन है। तो ये जो नींव रखनी है ना, ये सो बेस जो रखना है ना सर, वो कंपनी का काम होता है। तो अगर हम लोग जिस तरह से खुद को बिजनेसमैन मानेंगे यहां से ट्रेनिंग लेके, वैसे मार्केट में जाके हम लोग लोगों को बताएंगे कि हम लोग बिजनेसमैन है, तो शायद सामने वाले का हमारा हमें हमें देखने का जो नजरिया है ना सर, वो बिजनेसमैन का ही रहेगा सर। तो ये काफी सारे गिव एंड टेक के प्रॉब्लम्स आते हैं सर, जिसके वजह से शायद बहुत बार कंपनियां फेल होती है या बहुत बार लोग फेल होते हैं। देखो दोस्तों, मेरा आज मतलब आज हमारा जो सेशन है ना सर, वो उसका सबसे बड़ा इंटेंशन यही है सर कि ये जो गिव एंड टेक में जहां कमियां हैं, जहां खामियां हैं, उसे भरना है हमें सर। और एक अच्छी टीम बना के, एक अच्छा 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 एक प्लेटफॉर्म बना के हमें आगे बढ़ना है। कोई भी बिजनेस, आप भी कुछ जानते हो सर कि ये गिव एंड टेक में होता है। आपको एफर्ट्स लगाने हैं, कंपनी को सिस्टम बनाना है। आपके एफर्ट्स और कंपनी के सिस्टम मिलके आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा सर। इसलिए हमें, हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कि हमें हमारे सारे एफर्ट्स लगाने हैं। और एज अ प्लेटफॉर्म कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारा क्लाइंट, वो सारा एटमोस्फियर, वो सारा, बोलते मराठी में कहते हैं हम लोग वातावरण निर्मिति, एक एटमोस्फियर निर्माण करना, वो काम कंपनी का होता है सर। तो ये इसका दोनों का कैसे हम लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं, इस दोनों चीजों को, आपका एफर्ट्स और कंपनी का सिस्टम कैसे एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकता है, इसलिए जरूरी होता है एक रोड मैप कि कंपनी कैसे आगे बढ़ सकती है, कंपनी कौन से समय क्या करेगी, उस समय डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या रहेगा, उस समय उस एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल रहेगा, उस समय प्रोडक्ट का रोल क्या रहेगा, उस समय वो प्लान का रोल क्या रहेगा। ये बहुत जरूरी होता है डिसाइड होना। देखो, हमेशा कहा जाता है दोस्तों कि शुरुआत के 90, 100, 150 दिन तय करते हैं कि आप जिस पेड़ को लगा रहे हो उसके फल कैसे आएंगे। वो शुरुआत में ही आपको उस बीज को उस तरह से आपको बोना है ताकि अच्छा फल आए। तो ये फेज से हम लोग अभी गुजर रहे हैं दोस्तों। हार्डली मेरे ख्याल से 4 महीने हमें कंप्लीट हुए सर। लेकिन वो 4 महीने में हम लोगों ने जो कुछ भी कामकाज किए, जो हम लोगों ने जो कोई इवेंट्स किए, जो कुछ हम लोगों ने एक्टिविटी की, एक्शंस किए हम लोगों ने, उस एक्शंस को उतना रिएक्शंस मिलना जो जरूरी था वो शायद नहीं मिला है। तो कहीं जगह पे जाके खुद के बारे में सोचना, खुद के टीम के बारे में सोचना, खुद के कंपनी के बारे में सोचना, और कंपनी को भी खुद को सोचना बहुत जरूरी होता है सर। तो आज ये जो मीटिंग है ना सर, आज ये जो सेशन है ना सर, वो किसी बुरी चीज की या कुछ गलत चीज या जहां पे कुछ कमियां हैं, उस चीज को नहीं देखना है हमें, उसको हमें वहां से निकालना है। उस चीज को जो लगता है कि ये बात अगर सही करेंगे हम लोग तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज होती है स्पीड। हम लोग जितने स्पीड में भागेंगे, हम लोग जितने स्पीड में एक्शन लेंगे, उससे ज्यादा स्पीड हमें रिएक्शंस आएंगे मार्केट से। तो हमारा बिजनेस का आत्मा ही, हमारा मूलाधार ही है स्पीड, रफ्तार, हमारे रफ्तार की रफ्तार से हमें काम करना है।
तो दोस्तों इस रफ्तार के बारे में हमें सोचना है सर। ये सारे चीजें मैंने, वही हम लोगों ने सब लोग मिलके उसके लिए बनाई है सर। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो शुरुआत में मैंने पॉइंट कहा कि मन में जितने सवाल है, शायद आज के ये 2 घंटे के बाद शायद वो सवाल खत्म हो जाएंगे, या फिर कुछ सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, कुछ सवालों के शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारी कोशिश, हमारे वेदा केयर गुरुकुल सिस्टम की कोशिश, मैनेजमेंट की कोशिश और एंटायर कंपनी की, सारी कोर कमेटी की कोशिश यही रहेगी कि आपके दिमाग में जितने भी सारे सवाल हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं आगे बढ़ू या ना बढ़ू, वो शायद वो जितने भी आपके दिमाग में कहते हैं ना ब्लॉकेजेस है, वो सारे शायद आज निकल जाएंगे। देखिए इस सेशन को आपके सामने प्रेजेंट करते वक्त आपको शायद ऐसा मन में लगे कि शायद ये ज्यादा कुछ और एक्साइटेड होके बताया जा रहा है। दोस्तों इस दुनिया में कोई भी चीज ना इम्पॉसिबल नहीं है। मैं कहूं कि अगले 7 महीने में, अगले 1 साल में मुझे 1 लाख रजिस्टर्ड लोग चाहिए, तो एक छोटी कंपनी जिसकी अभी अभी शुरुआत हुई है, जो आज 4,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन पे है, क्या वो पॉसिबल है? देखो सर, कहने के लिए ये, अगर हम लोग जो स्पीड में चल रहे हैं उस स्पीड में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो इम्पॉसिबल, मतलब उस इम्पॉसिबल को हमें पॉसिबल करने के लिए भी अगर सारे टूल्स अगर हम लोग इकट्ठा करें, तो हम लोग 1 लाख नहीं, हम लोग 10 लाख लोगों के साथ जा सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ने, डायरेक्ट सेलिंग ने 2020 से आज तक पिछले 6 सालों में लगभग एक यू टर्न लिया हुआ है। एक समय था कि हमारे साथ उतना इंटरनेट का या फिर कहते हैं ना कि सोशल मीडिया का हमारे साथ कुछ इम्पैक्ट नहीं था। आज हमारे साथ, हमारे जैसे, बोले अगर एक आदमी जब काम करता है आज के जमाने में, तो उसके साथ में कई सारे लोग, कई सारे सिस्टम भी काम करते हैं। आज चैट जीपीटी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो एक आदमी को इतनी सारी सहूलियत मिल रही है ना सर, आजू बाजू के एटमोस्फेयर से, तो उससे भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में, एक सारा सिस्टम आपके साथ चलता है सर। तो 1 लाख क्या, 10 लाख लोगों को भी इस बिजनेस सिस्टम में 12 महीनों में, 1 महीने में लाना, वो इतना मुश्किल भी नहीं है सर। सिर्फ हमें वो टूल्स को यूज करना आना चाहिए। तो मेरा जो सबसे बड़ा स्टार्टिंग का पॉइंट था कि आपके दिमाग में जितने सवाल है, वो सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सर, कि वेदा केयर को जानने से पहले इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। हम लोग जिस फील्ड से जुड़े हैं, क्या ये फील्ड हमें आगे बढ़ाएगा? आप में से कई सारे लोग 8 9 10 12 15 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं। हालांकि इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक रूल है कि ये एकमात्र इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, जो आपको 3 साल में, 5 साल में इतना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम को अपना सकते हो। फिर भी हम लोग 8 साल, 9 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल क्यों लगाए हम? शायद हम लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। शायद हम लोग कुछ चीजों को नहीं अपना रहे। शायद हम लोग आज भी कुछ ईगोज में हम लोग रह रहे सर। तो इस ईगोज को, इस प्रॉब्लम्स को हमें बाहर निकालेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला मेरा आपसे इंटरेक्शन ये रहेगा सर, कि वेदा केयर को जानने से पहले ये जानना कि इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, और फिर इस इंडस्ट्री में आज कितना पोटेंशियल है। अगर मान लीजिए कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल 100 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, तो 100 करोड़ में आज वेदा केयर को कितने लोग चाहिए, हम लोग कितने लोग ला सकते हैं सर? भारत एकमात्र देश ऐसा है जहां पे 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है। तो यहाँ पे आदमियों की, लोगों की कमी नहीं है, कमी सिस्टम की है। शायद हमारे काम करने के तरीके में है ये प्रॉब्लम्स है, ताकि हम लोग उस लोगों को नहीं पहुंच रहे सर। तो मेरा सबसे, मैं अभी शुरू कर रहा हूं सर आगे का सेशन। तो पहला मेरा आपसे इंटरेक्शन ये रहेगा कि इस इंडस्ट्री को पहले पहचानते हैं हम लोग कि इंडस्ट्री क्या है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, क्या है इसमें ऐसा खासियत। अगर वो खासियत आपको पता चली तो आपको वेदा केयर की खासियत पता चलेगी, उसका स्ट्रेंथ आपको पता चलेगा, तो वेदा केयर का स्ट्रेंथ आपको पता चलेगा, उसमें कितना पोटेंशियल है वो आपको पता चलेगा, तो आपको वेदा केयर का पोटेंशियल पता चलेगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं अभी सर, मैं भी शुरू करता हूं सर आगे।
सबसे पहले सर वेदा केयर में आपका स्वागत है। विस्परिंग पेटल्स पर्सनल केयर प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी मदर कंपनी है और वेदा केयर हमारा एक ब्रांड नेम है जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं सर। सबसे पहले हमें ये बात को जानना है, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। ये ऐसा क्या मॉडल है? नेटवर्क मार्केटिंग ये मॉडल क्या है, एक बिजनेस मॉडल क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप इस सिस्टम को ही नहीं समझेंगे, तो आप वेदा केयर को भी नहीं समझ पाएंगे। और वेदा केयर को नहीं समझ पाएंगे तो आप आपके सपनों तक जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर चाहते हो कि काम स्मार्ट हो, काम आसान हो या फिर सही तरीके से हो, तो आपको ये सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपके सामने एक स्लाइड है सर, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये बिजनेस क्या है, या हमारे आम भाषा में ये धंधा क्या है, ये कैसे आगे बढ़ेगा सर, ये क्या है। तो देखियो सर, ये बिजनेस मॉडल जो है ना सर, ये एक मार्केटिंग का मॉडल है। मार्केटिंग का मतलब क्या, कि हर फैक्ट्री में कुछ ना कुछ चीजें बनती है सर, और वो एंड कस्टमर में जाना है, वो प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक पहुंचाना है। उसके कई सारे तरीके हैं दुनिया में, इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे फास्ट और सबसे इफेक्टिव अगर तरीका कौन सा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग सर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप मैन्युफैक्चरर से लेके यूजर तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मिडल चैनल से हम लोग डायरेक्ट कस्टमर के पास जाके उसको सर्विस या प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो इतना फास्ट मॉडल कोई नहीं दुनिया में सर। तो आप अगर किसी आम या ट्रेडिशनल बिजनेस को प्रमोट करते हो अपने खुद के, तो वहां आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जितना पैसा लगाना पड़ेगा, जितना आपको समय लगाना पड़ेगा सर, उससे आधे गुने में, आधे आधे परसेंटेज में या आधे हिस्से में आप इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड कर सकते हो। तो एक मार्केटिंग का मॉडल है ये, कुछ अलग या फिर कुछ अलग ऐसा कोई स्कीम नहीं है सर कि अभी हम लोगों ने ज्वाइन किया तो इंस्टेंट कुछ होगा, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस से आप फास्ट इनकम यहां पे कर पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग सर एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या सर, कि बहुत सारी चीजें हमें अच्छी लगती है, हम लोग मार्केट में बताते हैं और बता के उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का हम लोग सर प्रमोशन करते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा, तेजी से, अगर इंटरनेट के बाद अगर तेजी से कोई चीज फैलती है, वो है वर्ड ऑफ माउथ सर। आप सभी लोग जानते हो इस चीज को सर। आप जिस एरिया में रहते हो, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं सर। आप किसी एरिया में रहते हो, उस एरिया में कोई भी अगर एक बुरी चीज होती है, तो उसका जितना ज्यादा एडवर्टाइजिंग सर वर्ड ऑफ माउथ से होता है, शायद और किसी चैनल से और किसी माध्यम से नहीं होता है सर। तो वर्ड ऑफ माउथ एक स्ट्रेंथ है, उसको यूज करते आना चाहिए हमें। वो कैसे यूज करना है सर ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया जाता है। तो ये बिजनेस मॉडल है, ये पूरा मार्केटिंग का मॉडल है सर। मैन्युफैक्चर से लेके यूजर तक पहुंचने का एक आसान तरीका है, और ये वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। ये एकमात्र बिजनेस है जो पैसिव इनकम पे चलता है सर। आप इस दुनिया में रहो ना रहो, आप इस बिजनेस को करने के लायक रहो या ना रहो, कहने का मतलब है कि आप इस बिजनेस में फिजिकली प्रेजेंस रहो या ना रहो, आप आगे जाके ये बिजनेस आपको फैमिली को दे सकते हैं, जो किसी और बिजनेस में इसकी फैसिलिटी नहीं है। आप एक सिंपल सा आपको एक उदाहरण देता हूं सर। अगर कोई बड़ा डॉक्टर है और उस डॉक्टर को एक सर्टन एज के बाद वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, क्या वो बिजनेस को अपने बेटे को सौंप सकता है? उसको हैंड ओवर कर सकता है? नहीं कर सकता, जब तक वो बेटा डॉक्टर ना हो। सही बात है ना सर। लेकिन हमारा बिजनेस, हम लोग इसको अगर 3 साल, 5 साल, 10 साल इसको अच्छी तरीके से लगन के साथ अगर इस बिजनेस को हम लोग करते हैं सर, तो हमारे आने वाले जनरेशन को हम लोग ये बिजनेस सौंप सकते हैं सर। तो ये एक पैसिव इनकम है सर, जो एक सिक्योरिटी भी हमारे फैमिली को देता है सर। अच्छा, ये दुनिया का एक बढ़िया ऐसा बिजनेस सिस्टम है जो पूरा एजुकेशन सिस्टम पे चलता है। इसका जो मॉडल है सर, एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से चलता है। ओके, मतलब इस बिजनेस में आपको सिखाया जाता है कि मुझे बिजनेस कैसे करना है, मुझे रहन सहन कैसा रखना है, मुझे किस तरह से इस बिजनेस के मैनर्स समझने हैं, मुझे किस तरह से इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझ में और मेरे लोगों में क्या बदलाव लाने हैं। इसका प्रॉपर एजुकेशन जो किसी यूनिवर्सिटी में या स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ऐसे नॉलेज हमें इस बिजनेस में दिया जाता है। तो ये एक एजुकेशन बेस्ड मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग। ओके,
ये है 21वां सदी का बिजनेस। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आप खुद भी जानते हो, जिस तरह से तरक्की हो रही है, ट्रेंड चेंज हो रहे हैं सर, तो आने वाले समय में आप खुद जानते हो कि हमारे मतलब इंसान की जगह मशीनें ले रहे हैं, या फिर इंटरनेट ले रहा है, या फिर एआई ले रहा है। लेकिन ये एकमात्र बिजनेस रहेगा सर पूरे विश्व में जहां पे इंसान ही इंसान की मदद करेगा। तो 21वां सदी का ये बिजनेस है सर, और इस बिजनेस में मल्टीपल इनकम के पोटेंशियल है। आप अलग अलग टाइप के इनकम ले सकते हो। अगर मैंने मान लीजिए कि मैंने एक होटल शुरू किया, तो मुझे आने वाला इनकम एक माध्यम से ही आएगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये अलग अलग टाइप की इनकम एट अ टाइम एट एक प्लेटफॉर्म पे आप ले सकते हो। जैसे आज वेदाकर में आप देख रहे हो सर, मैचिंग बोनस है कि नहीं, रिटेल इनकम हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास स्पिल इनकम है, उसके बाद हमारे पास रिपर्चेस इनकम आने वाला है, हमारे पास डायरेक्ट रेफरेंस बोनस है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको 5 अलग अलग टाइप की इनकम मिल रहे हैं सर। तो ये मल्टीपल इनकम पोटेंशियल ये बिजनेस है सर। और ये एकमात्र बिजनेस है सर जो बिजनेस आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी करता है। आदमी को जितना पैसा चाहिए उसकी उसकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके साथ उसकी खुद की डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी होता है कि वो आगे कैसे बढ़े, अपने आने वाली जनरेशन को क्या मतलब आइडियल दे सकता है उसको। आज आप देखिए ना, आप हमारे घर में अगर हम लोग पूछते हैं बच्चों को कि आपको क्या बनना है, तो आप वो अलग अलग लोगों के नाम लेते हैं कि मुझे सचिन बनना है, मुझे 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 महेंद्र सिंह धोनी बनना है, या फिर मुझे समथिंग एल्स बनना है, मुझे कोई किसी एक्टर का नाम लेता है सर। क्या हमारे बच्चे हमारा नाम कभी नहीं लेंगे? क्या हम लोग इस बिजनेस के माध्यम से एक आइडल नहीं बन सकते? क्या इस बिजनेस के माध्यम से हम लोग एक सेलिब्रिटी जैसे लाइफ में जी सकते हैं सर। हमारे बच्चों को जब तक हम लोग हमारे एग्जाम्पल्स नहीं सेट करके दे देंगे, तब तक सर एक अच्छा सिस्टम भी नहीं बनेगा। कब तक हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन ये दूसरे लोगों को आइडियल मानती रहेगी सर। तो ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है पूरे विश्व में, नेटवर्क मार्केटिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र बिजनेस है जो पर्सनल डेवलपमेंट भी करता है। तो ये बिजनेस मॉडल का आप समझो सर, ये सिर्फ एक ज्वाइनिंग लाना, या फिर एक प्रोडक्ट को बेचना, या डो डायरेक्ट करना, या फिर सिर्फ वेबिनार में जाना या सेमिनार में जाना, यहां तक सीमित नहीं है बिजनेस। ये बिजनेस आपके जहन में जाके, आपके दिल में जाके, आपके मन में जाके, आपकी आपका बोलो कहते हैं ना कि सर्वांगीण विकास, सबका विकास, सब चीजों का विकास, आपके फाइनेंशियल, आपका मेंटल, है कि नहीं, ये सारे चीज, आपका सोशल स्टेटस, ये सारे चीजों का डेवलपमेंट करने का काम ये बिजनेस मॉडल करता है सर। तो इस बिजनेस मॉडल को आप इतने हल्के में मत लीजिए सर। हम लोग जिस फील्ड से जुड़े हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग आप कहिए सर, ये ये बिजनेस आपके साथ साथ आपके आने वाले कई जनरेशन को भी वहां पे एक अच्छा खासा एटमॉस्फेयर निर्माण करके दे देगा सर। तो इस तरह से इस बिजनेस के साथ हम लोग जुड़े हैं सर। मैं ये कहने का मेरा तात्पर्य यही था सर कि वेदाकर अगर इस बिजनेस से बिलोंग करता है, वेदाकर अगर नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करता है, तो आपके समझ में आना बहुत जरूरी है कि वेदाकर कौन से मॉडल पे काम कर रहा है। वेदाकर का मॉडल इस तरह से ही है। हम लोग भी वर्ड ऑफ माउथ से काम कर रहे हैं, हमारे पास भी पैसिव इनकम है। आज सर वेदाकेयर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सिर्फ 90 दिन के लाइफ स्पैन में, 90 दिन के पीरियड में, शुरू होने के बाद 90 दिन के पीरियड में खुद का एजुकेशन सिस्टम बनाया है सर। जो कंपनी एजुकेशन की बात करती है, जो कंपनी सिर्फ आगे बढ़ने की बात करती है, ना कि सिर्फ इनकम की बात करती है सर, उस कंपनी को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म एसोसिएशन का कंपनी है। तो ये सारे मॉडल्स जो है, जो मॉडल्स में आप देख रहे हो सर, ये सारे वेदाकर में अवेलेबल है सर। तो हमें इस कंपनी के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है सर। और अगर फिर भी इसके अलावा भी आपके दिमाग में या फिर आपके जहन में कोई अलग डाउट्स है, तो वो शायद आगे के स्लाइड में आप उसको समझ सकते हो सर। मैं आगे बढ़ता हूं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है? डायरेक्ट सेलिंग क्या है हम लोगों ने देख लिया सर, एक मॉडल है, एक मार्केटिंग मॉडल है, ओके। लेकिन भाई वो बेस्ट क्यों है? दुनिया में अलग अलग टाइप के बिजनेस है सर। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी अलग अलग टाइप है, फ्रेंचाइजी मॉडल, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा, पतंजलि जैसा ब्रांड है जो फ्रेंचाइजी सेगमेंट में काम करता है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जिसे हम एचएलएल करते हैं,
वो भी सर होलसेल और रिटेल मार्केट में काम करता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग मॉड्यूल्स में काम करती है सर। लेकिन ये सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों है पूरे दुनिया में? उसमें कई सारे रीजन है, कई सारे रीजन है। उसमें से कुछ रीजन मैं आपके सामने सर यहाँ पे मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा। सबसे पहला तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक लो कॉस्ट स्टार्टअप है। पिछले 5 सालों में हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में स्टार्टअप की एक वेव आई हुई है। जितने भी यंग लड़के हैं या लड़कियां हैं या युवतियां हैं, वो स्टार्टअप में आने की कोशिश कर रहे हैं सर। जॉब के बारे में शायद अभी सोचना थोड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है सर लोगों में, यंग जनरेशन में। लेकिन लो कॉस्ट स्टार्टअप है, डायरेक्ट सेलिंग एक स्टार्टअप है, वो कोई छोटा मोटा एजेंसी नहीं है सर। एक स्टार्टअप है, एक प्रॉपर बिजनेस है। देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप जब तक खुद को बिजनेसमैन नहीं मानेंगे तो लोग आपको बिजनेसमैन की तरह एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग एक लो कॉस्ट स्टार्टअप है। इसमें बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट में, छोटे लागत में आप एक बड़ा इंपैक्ट, बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। और इस बिजनेस में काम करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप कौन से भी एजुकेशन से या फिर कौन से भी आप बैकग्राउंड से हो, आप कौन से भी रिलीजियस बैकग्राउंड से हो, आप कौन से भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, आप कौन से भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो सर, फिर भी आपको यहाँ पे वही सेम अपॉर्चुनिटी मिलता है जो आम मार्केट में, बाहर की दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट होने का ये दूसरा पॉइंट है कि क्यों बेस्ट है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि यही एकमात्र बिजनेस है जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग की ट्रेनिंग देता है। आप जो आज हो, 1 साल के बाद आप क्या रहेंगे, उसके आगे 10 साल के बाद आप क्या रहेंगे, ये आपको आम बाहर की दुनिया में कोई नहीं सिखाता। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग आपको सिखाता है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाता है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। और 2 साल के बाद, और 3 साल के बाद, इवन 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद आप क्या रहेंगे, आप कैसे होने वाले हो, आप फिजिकली कैसे रहेंगे, मेंटली कैसे रहेंगे, आप इकोनॉमिकली कैसे रहेंगे, ये सारी कड़ियों को जोड़ने का काम। और वो जोड़ने के लिए जो ट्रांसफॉर्मिंग, जो ट्रेनिंग्स और सेमिनार जो होते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम जो होता है, वो केवल आपको डायरेक्ट सेलिंग में ही मिलेगा सर। तो एक बढ़िया ऑप्शन है। ओके, आगे है डायरेक्ट सेलिंग एक प्रूवन सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रूवन सिस्टम है। हमारा वेदाकेयर जो है एक प्रूवन सिस्टम है। क्यों? मान लीजिए दोस्तों, अगर आपने एक छोटा सा होटल शुरू किया या फिर आपने कोई दुकान शुरू किया, एक शॉप शुरू किया, तो आपको पहले दिन से आपको काम शुरू करना पड़ता है कि मुझे कितनी लागत करनी पड़ेगी, मुझे कौन से प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे, मुझे कुछ आदमी रखने पड़ेंगे, मुझे कुछ एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, मेरी दुकान कैसी होगी, मुझे कौन से शेल्फ में कौन सा माल रखना है। ये सारे चीजों का आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। उसके बाद में आपको रिजल्ट आता है सर। लेकिन आप खुद सामने इसका एक्सपीरियंस क्या होगा आपने, आप जब किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ते हो, आप जब वेदागर के साथ जुड़ते हो, तो वहां पे आपको किसी बिजनेस प्लान को तैयार नहीं करना, ऑलरेडी रेडी है। वहां पे आपको टीम कैसे बढ़ानी है, इसके लिए आपको किसको अपॉइंट नहीं करना है, लोग खुद ब खुद जुड़ते जाते हैं सर। प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी है। मेरे कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रूवन सिस्टम नहीं है, हमें उसको प्रूव करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, वेदागर में जब आप इस बिजनेस में जुड़ते हो सर, तो ऑलरेडी सिस्टम रेडी है। हमें सिर्फ उस सिस्टम को प्लग करना है अपने लाइफ के साथ, अपने काम के साथ। ओके, ये जो प्रोडक्ट और सर्विसेज, वो सारे जो होते हैं वो सारे कस्टमर के लिए यूज्ड होते हैं सर। मतलब कहना के मतलब सर ये है कि हम लोग जितने भी प्रोडक्ट सर्विस देते हैं सर, वो कुछ यूनिक होते हैं। आप आज भी सर, खुद आपका सबका अनुभव है अलग अलग सालों का, अलग अलग समय का। डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी प्रोडक्ट्स आज तक आए हैं सर, वो जितने भी हो, वेलनेस के हो, पर्सनल केयर के हो सर, वो सारे प्रोडक्ट यूनिक ही होते हैं। आपको आम मार्केट में, बाहर की दुनिया में नहीं मिलते सर। तो यूनिक प्रोडक्ट का जो इंट्रोडक्शन जो होता है वो डायरेक्ट सेलिंग में ही होता है सर। आपको अच्छे प्रोडक्ट यूज करने मिलते हैं सर, जो आपके जीवन में, आपके 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 घर में बहुत अलग सा बदलाव लाते हैं सर। ओके, ये एकमात्र बिजनेस ऐसा है जो आपको फेम भी देता है, आपको रिकग्निशन भी देता है, आपको आगे बढ़ने के लिए मदद भी करता है सर। मुझे बताइए सर, अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, क्या हम लोग वहां पे फेम की या रिकग्निशन की अपेक्षा करते, लेकिन हमें मिलता है? आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो 10 साल 15 साल जॉब किए होंगे सर। जॉब में सर हमारी
आपने देखा होगा कि दो एम्प्लॉयज में या एम्प्लॉयज में, अलग अलग एम्प्लॉयज में सर, वो एम्प्लॉयज के ग्रुप में हमेशा जेलस रहती है। डायरेक्ट सेलिंग सर एकमात्र बिजनेस है कि जहां अगर आप स्टेज पे गए तो लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाते हैं, भले आपके टीम के हो या आपके टीम के ना हो। तो ये एकमात्र बिजनेस है जो रिस्पेक्ट देता है सर, रिस्पेक्ट आपको उससे प्राप्त होता है। उसके बाद आता है सर पैसिव इनकम पे सर। ये जैसे मैंने कहा इसके पहले के इसमें स्लाइड में कि ये एकमात्र बिजनेस जो आपको पैसिव इनकम देता है। इनहेरिटेबल इनकम मतलब वही मैंने कहा आपको कि होम सिक्योरिटी, मतलब आपके बाद भी आपका बिजनेस चलेगा। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को और साथ ही साथ विधायक को यूनिक बनाते हैं कि हम लोग यूनिक सिस्टम में काम कर रहे हैं सर। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या हम लोगों ने देखा, वो क्यों है वो भी हम लोगों ने देखा सर। लेकिन आने वाले समय में ये इंडस्ट्री कितना बड़ा होगा इंडिया में, हम लोग इंडिया की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात आज की दिक्कत क्या मालूम है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बड़ी नहीं है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपके एजुकेशन के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिलती। और कोई ग्रेजुएट बंदा है वो आज सर 5,000 6,000 7,000 की जॉब कर रहे हैं सर। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आप जानते हो कि कहा जाता है कि पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो डायरेक्ट सेलिंग को बाहर की कंपनियां, आज बहुत सारी एमएनसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आके क्यों डायरेक्ट सेलिंग करती है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करती है, वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत इस बिजनेस की हिंदुस्तान में ही है। इतनी बड़ी आबादी है आज, लगभग मेरे ख्याल से आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो 45% से ज्यादा यूथ इंडिया में है। इंडियन जो पॉपुलेशन जो है उसमें आप एज कैटेगरी निकालोगे तो लगभग 20 साल से 18 से 20 साल से लेके 40-45 ईयर्स तक जो आबादी है वो लगभग 45 से 50% से ज्यादा है। तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान एक यूथ लोगों का देश है। तो जितने यूथ लोगों का अगर देश है तो वहां पे उतनी ज्यादा अवसर, अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, वो दे सकती है हमारी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो ह्यूज यूथ पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा डिजिटल इंडिया और सोशल मीडिया का अवेयरनेस इंडिया में है। इसलिए बहुत सारी मतलब इंटरनेट बेस्ड कंपनियां इंडिया में क्यों लॉन्च होती है या इंडिया में क्यों ज्यादा बिजनेस करती है। बहुत सारी मोबाइल कंपनी इंडिया में क्यों बिजनेस ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसका अवेयरनेस ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो डिजिटल इंडिया और सोशल मीडिया के माध्यम की वजह से इस इंडस्ट्री को ग्रोथ ज्यादा मिल रही है सर। अभी से सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं, सबसे बड़ी एक बोलो ना क्या अवसर जो प्राप्त हुआ जब मेक इन इंडिया का नारा लगाया गया, मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया जो नारा लगाया गया सर, उसके वजह से सर बहुत सारे नए नए लोग इस इंडस्ट्री में आए 7-8 साल पहले, और खुद यहाँ पे प्रोडक्ट्स बना के वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे सर। तो ये मेक इन इंडिया की वजह से एक ग्रोथ मिला इस इंडस्ट्री को, और इसकी वजह से इंडस्ट्री एक सडनली 5 सालों में बहुत बड़ी। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ग्रोथ हुआ वेलनेस और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स में। आप देखेंगे 90% जो कंपनियां हैं इस डायरेक्ट सेलिंग में वो वेलनेस में काम करती है या पर्सनल केयर में काम करती है। ओके, और वेलनेस पर्सनल केयर का अवेयरनेस क्यों बढ़ा, क्योंकि इंटरनेट की वजह से, टीवी के माध्यम की वजह से लोगों के लिविंग स्टेटस में बदलाव हुआ। तो लोगों को पता चला कि मुझे क्या यूज करना चाहिए, अगर मुझे फेस के लिए कुछ चाहिए, मुझे हेयर के लिए कुछ चाहिए, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, वो इंटरनेट के माध्यम से या टीवी के माध्यम से लोगों को पता चला। तो सडनली इस सेगमेंट में, पर्सनल केयर के सेगमेंट में, वेलनेस के सेगमेंट में ज्यादा उभार आया, और वही उभार का जितना गैप था वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगा सर, वो प्रोडक्ट्स, वो सर्विसेज। आप यकीन नहीं करेंगे 2027 तक ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 30,000 से 35,000 करोड़ की होने वाली है सर। एक इंडस्ट्री अगर साल भर में 35,000 करोड़ का रेवेन्यू अगर भारत सरकार को दे तो कितने लोगों को जॉब मिल सकती है, कितने लोगों को अवसर मिल सकता है जिंदगी में आगे बढ़ने का। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है सर, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने हिंदुस्तान में बढ़ रही है सर। ये एक फ्यूचर ट्रेंड माना जा रहा है सर। आज आप खुद देखिए सर, कई सारे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कटिंग में देखा होगा आपने न्यूज़पेपर के कि मान लीजिए कि रेलवे में भर्ती है सर,
और किसी वर्कर की जॉब की भर्ती है, लेकिन वहां पे इंजीनियर्स, एमबीए लोग भी सर अप्लाई कर रहे हैं। ये हालत है। लेकिन अभी इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे यूथ को अवेयरनेस आ चुकी है और वो जान चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर ट्रेंड है, आने वाले समय का बिजनेस है, 21वीं सदी का, 22वीं सदी का ये बिजनेस है। और आप खुद जानते हो दोस्तों कि हर 20 साल में, हर 40 साल में इंडस्ट्री बदलती है, हर एक नई इंडस्ट्री आती है। तो ये 2040 तक जो इंडस्ट्री है वो रिटेल सेगमेंट का इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री है। इसलिए आज काफी सारे लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं। देखो, हमें मार्केट में कुछ नेगेटिव चीजें भी दिखाई देती है, वो तो हर फील्ड में होता है। आप किसी भी फील्ड में पकड़ लीजिए सर, हर फील्ड में आपको गलत चीज दिखेगी भी। लेकिन हमें जो प्लस है, जो पॉजिटिव है, उसको लेके हमें आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है सर, वो रूरल में ज्यादा जा चुका सर। टायर 2, टायर 3 जो सिटीज है, वहां पे जहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं उसको, कि जो मिनी सिटीज है, वहां पे काफी सारा बिजनेस जा चुका है, एक्सपेंशन उसका हो चुका है सर। तो कहने का मतलब सर कि अभी ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, या हमें एज अ वेदा केयर, हमें सिर्फ सिटी के तहत काम नहीं करना है, हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें रूरल एरिया में जाना पड़ेगा, हमें ग्रामीण इलाकों में जाना पड़ेगा, हमें हमें टायर 2, टायर 3 सिटीज में जाना पड़ेगा। छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे जो गांव है, छोटे छोटे जो सिटी है, वहां पे हमें जाना पड़ेगा सर। सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस के देश को क्या दिया? हमारे देश को इस बिजनेस में यूथ और वुमन एम्पावरमेंट दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, यूएस में डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 70% महिलाएं काम करती है। आप यकीन कर सकते हैं इस बात को? डायरेक्ट सेलिंग में वुमेन्स का वहां पे कंट्रीब्यूशन 70% से ज्यादा है। हिंदुस्तान में कम है, हमारे भारत में कम है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है सर। आने वाले समय में आप देखेंगे, आपको हर घर की स्त्री डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर आजमाते हुए आप देख पाएंगे सर। और ये कहा जाता है कि 2030 तक ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 1,80,000 करोड़ से 2,10,000 करोड़ तक जाएगी। दोस्तों, आज हम लोग इस बिजनेस पे काम कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि मुझे 1,00,000 करोड़ मिले, 2 करोड़ मिले, मैं मेरा एक लाइफ बना दूं इस बिजनेस के माध्यम से, मैं मेरे फैमिली के लिए कुछ बनाऊं सर। सर, इंडस्ट्री खुद ग्रो हो रही है। इंडस्ट्री ईयर ऑन ईयर 9% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है सर। मतलब ये ग्रोथ है। तो जितने जल्दी हम लोग इस बिजनेस के साथ जुड़े, जुड़ने के बाद जितने जल्दी हम लोग इंप्लीमेंट करें, तो 2030 तक इंडस्ट्री तो ग्रो होने वाली है उस स्पीड से। आज देखिए, 2027 में अगर 30,000 करोड़ की है, तो 2030 में हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग 6 गुना बढ़ रहे हैं सर। तो उसमें हम लोग कितना हिस्सा वहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, यह हमारा डिसीजन है, हम कितने फास्ट चल सकते हैं। डिजिटल इंडिया की वजह से, स्किल डेवलपमेंट की वजह से इस बिजनेस को बहुत ज्यादा आयाम मिला। और आने वाले समय में जैसे लोगों की रहन सहन बदलेगा, लोगों का इनकम सोर्स बदलेगा, तो उसका इम्पैक्ट भी सोशल उनके लाइफ में पड़ता ही सर। आज आप अगर महीने का 1,00,000 कमा रहे हो, तो आपका एक स्टेटस बन जाता है रहन सहन का। लेकिन वही अगर इनकम आपका डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से 2 लाख हो गया, तो आपका स्टेटस और थोड़ा ग्रो होगा सर। तो ये बिजनेस बढ़ने के रीजन सारे यही है सर। और ये स्किल डेवलपमेंट में करता है। ऐसे कई सारे अनगिनत यहाँ पे रीजंस है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बढ़ रहा है सर। और आप देखिए सर, जिस स्पीड से इंडस्ट्री बढ़ रहा है, उस स्पीड से हमें भी चलना है। वेदा केयर आज शुरुआत की है सर हम लोगों ने, आज 4 महीने कंप्लीट हुए सर। आने वाले 4 साल में हम लोग कहाँ रहेंगे? 2030 दूर नहीं है सर। मेरे ख्याल से और 4 साल के बाद 2030 कंप्लीट हो जाएगा। क्या इस 1,80,000 करोड़ के, 2,10,000 करोड़ के आने वाले बिजनेस के इस पोर्शन में, इस पार्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? हमारे वेदा कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? ये कौन तय करेगा? ये हम लोग करेंगे, आप करेंगे, हम लोग मिलके करेंगे सर। तो ये बिजनेस का इतना पोटेंशियल है सर। इंडस्ट्री इसी तरह से ग्रो करेगी, हमें हमारा हिस्सा, हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें देना है, ताकि उस कंट्रीब्यूशन से ज्यादा आमदनी हमें खुद मिले, हमारे लोगों को मिले सर। ओके, तो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है सर इंडिया में। इससे कई सारे रीजन है, उसमें से कुछ रीजन है। ओके, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं सर।
अभी सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही कि ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, क्यों करना है, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, और उसके बाद वो कैसे इंडिया में बढ़ रहा है, ये बातें सब ठीक है, लेकिन हम लोग कहाँ पे है आज, वेदा केयर कहाँ पे है, वेदा केयर क्या है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा। डिवाइन फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी मदर कंपनी है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनिए सर। डिवाइन फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी मदर कंपनी है। 2008 से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे काम कर रहे हैं, और खुद के मैन्युफैक्चरिंग इंसेंस स्टिक्स है, पर्सनल परफ्यूम्स है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है। ये अलग अलग महाराष्ट्र के लोकेशन में कंपनी काम करती है सर। सांता क्रूज में उनका ऑफिस है, घाटकोपर में एक फैक्ट्री है, भिवंडी में है, नासिक में है। तो इन अलग अलग जगहों पे ये बिजनेस चल रहा है सर, और मोर देन 8 कंट्रीज में इस इनका पूरा सप्लाई चलता है सर। ओके, ऑलमोस्ट 100 करोड़ का टर्नओवर है इस बिजनेस का, 100 करोड़ का टर्नओवर है सर लगभग। तो ये एक स्टेबल ब्रांड है सर, ये एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है। 800 से ज्यादा एम्प्लॉय, 18 साल का एक अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग का और ब्रांडिंग का अनुभव है, और खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है सर महाराष्ट्र में। तो ये एक अच्छी, एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे है सर, डिवाइन फ्रेग्रेंस जो हमारी मदर कंपनी है। और इस सारे ब्रांड्स के पीछे, मतलब डिवाइन ब्रांड्स के पीछे विस्परिंग जो हमारे दूसरी कंपनी है, और वेदा केयर जो हमारा ब्रांड नेम है, ये ब्रांड के पीछे जो ब्रेन है, ये ब्रांड के पीछे जो ब्रेन है, वो मिस्टर रुपेश मकवाना सर और मिस्टर किशोर पाटिल सर, ये दोनों ने इस बिजनेस को बढ़ाया। और साथ ही साथ जो हमारी कोर कमेटी है, जो ये जो हमारे प्रमोटर है, नेशनल प्रमोटर है मिस्टर अरविंद काशिद सर, मिस्टर जितेंद्र पवार सर और मिस्टर जेबी पवार सर, जो इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक 5 लोगों की एक बढ़िया सी टीम है जो इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही है सर। तो एक बेहतर ऑप्शन के साथ हम लोग जुड़े हैं सर। मैं हमेशा एक मीटिंग में बात कहता हूं सर कि आप अगर किसी रॉकेट को लॉन्च करना है, और उस रॉकेट का अगर वेट 1 टन का है, तो उसका बेस जो है वो 100 टन का होना जरूरी होता है सर। लेकिन आप अगर आप खुद को रॉकेट मानते हो और आप खुद को लॉन्च करना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, तो उसका बेस भी 100 टन का होना जरूरी है सर। तो हम लोग जिस ब्रांड के साथ, जिस कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हैं सर, वो ब्रांड उस 100 टन के बेस की तरह है, उसकी न्यू गड़ी हुई है सर। आज 18 साल का अनुभव, इतने सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, 800 एम्प्लॉइज को संभालना। तो कंपनी, हम लोग जो सोचते हैं ना कभी कभी, जो अपना स्टार्टिंग का पॉइंट था, ये कंपनी संभाल पाएगी, कंपनी प्रोडक्ट्स ला पाएगी, डिलीवर कर पाएगी, पेमेंट टाइम पे दे पाएगी, ये कई सारे मन में सवाल हमारे पिछले 4 महीनों से। लेकिन जवाब आपके सामने है सर। 18 साल का अनुभव, 800 एम्प्लॉइज को आज कंपनी हर महीने सैलरी दे रही है, 100 करोड़ के ऊपर आज हमारा लगभग टर्न हो रहे सर। लगभग 8 से 10 देशों में कामकाज चलता है सर। तो क्या उसके पास नॉलेज नहीं है? सही मायने में नॉलेज है सर, बिल्कुल है। लेकिन उसके ऊपर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना होगा सर। आज तक पिछले 4 महीनों में एक सिंगल पे आउट किसी व्यक्ति का रुका हुआ है नहीं सर। आज तक लोगों को टाइम पे पेमेंट जा चुके हैं, प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं। हाँ, कई बार ऐसे हुआ कि प्रोडक्ट शायद अवेलेबिलिटी की वजह से आपके पास सही टाइम पे नहीं पहुंचा, लेकिन आगे जाके ये अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाएगी सर। ओके। उसके बाद सर हमारी जो सेकंड कंपनी है, जिसके माध्यम से हम लोग वेदागर में काम करते हैं, विस्परिंग पेटल्स पर्सनल केयर प्राइवेट लिमिटेड। 3 मार्च 2024 को इसका गठन हुआ इस कंपनी का। आपके सामने कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको दिया हुआ है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इसको। और डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग 18 जनवरी 2026 से है। आज लगभग 4,000 से ज्यादा इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ काम कर रहे हैं सर। और हमारे प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में है, पर्सनल केयर में, हेल्थ केयर में, वेलनेस में, एग्रो में हम लोग आने वाले, सोलर में हम लोग आ चुके हैं सर। और ठाणे महाराष्ट्र से हम लोग इस कंपनी को लीड कर रहे हैं। तो इस कंपनी के साथ आपको जुड़ रहे हो, आप जिस कंपनी के साथ, उसका खुद का एक अच्छा खासा कॉर्पोरेट अनुभव रह चुका है। बस उस अनुभव के आधार से हमें आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए मैंने जो स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट रखा सर, कि जितना गिव एंड टेक का ये बिजनेस है, जितना कंपनी दे रही है या एक प्लेटफॉर्म को दे रहा है, उतना ही हमें देना होगा सर। हमें एफर्ट्स देने होंगे, कंपनी आपको सिस्टम देगी। हम जितना एफर्ट्स बढ़ाएंगे उतना कंपनी का सिस्टम भी अच्छा होगा सर। तो ये गिव एंड टेक में काम होगा सर। ओके, ये तो हमारे डिवाइन फ्रेग्रेंस और विस्परिंग पेटल्स का आपको मैंने थोड़ा सा एक बायोडाटा बता दिया मैंने, किस तरह से हमारे 2 प्लेटफॉर्म पे हमारे काम हो रहे हैं सर। और ये सारे जो हमारे कंपनियां है, वो सारे कंपनी का जो मैनेजमेंट एक ही है सर।
तो आप बेफिक्र इसके साथ जुड़ सकते हो, बेफिक्र आप इसका काम कर सकते हो सर। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं कि आज लगभग हमारा 100 दिन का जर्नी हो चुका है कंप्लीट सर। हम लोगों ने क्या हासिल कर पाए 100 दिनों में? बहुत सारे मनमुटाव हुए, बहुत सारे हम लोगों ने शायद क्या कहते हैं हम हमारा वो वेवलेंथ कई जगह पे हमारा टूटा, कई बार हमारा हौसला टूटा सर। लेकिन आज भी कंपनी स्टैंड है सर। लेकिन कुछ अच्छी बातें ये 100 दिनों में हुई कंपनी के साथ, बहुत अच्छी चीजें हम लोगों ने की सर। अगर हम लोग सामने से एज अ थर्ड पार्टी कंपनी को हम लोग गौर करें तो पिछले 100 डेज में, 100 सालों में हम लोगों ने क्या अच्छा किया, उस चीजों को भी अगर पकड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों, तो शायद हमारे मन में अगर कुछ नेगेटिविटी आई भी हुई सर, वो दूर हो जाएगी सर। सबसे बड़ी बात सर ये कि हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया था, वो तब तक हमारे पास शायद 3 या 4 प्रोडक्ट नहीं थे। आज लगभग हमारे पास 27 से 30 प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है सर। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। और आप यकीन करें या ना करें सर, आप यकीन करें या ना करें सर, 27-30 प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी रखना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। लोग एक एक प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी नहीं रख पाते सर। एक 27 से 30 प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी रखना, उतने क्वांटिटीज में अवेलेबिलिटी रखना सर, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो कहीं बार आपको अगर कोई दिक्कत आई भी होगी, तो हमें उस दिक्कत को तब बाहर निकालना जब हमारा विश्वास हो जाएगा कंपनी के सारे चीजों के ऊपर। अच्छा, तो ये 3 प्रोडक्ट से आज लगभग 30 प्रोडक्ट के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं सर। हमारा जो बिजनेस प्लान है सर, ये मोस्ट रिवार्डिंग बिजनेस प्लान है। आप खुद जानते हो सर, लगभग 20 से ज्यादा लोग कैपिंग अचीवर रह चुके हैं इस बिजनेस में सर, जिनका डेली का इनकम 5,000 रुपीज था। तो ये अचीवमेंट्स है, ये कंपनी के अचीवमेंट्स है सर। कंपनी के सिस्टम में अचीवमेंट करने की अगर वो क्या कहते हैं वो कैपेबिलिटी नहीं होती, तो लोग अचीव नहीं करते। आज लोनावाला में जो हम लोगों ने ट्रिप रखा था, उसके ऊपर सर 100 से ज्यादा लोग अचीवर थे। करजत में जो 50 से प्लस ज्यादा लोग अचीवर्स है। ये अचीवर्स कब क्रिएट होते हैं? देखिए सर, हमारे सिस्टम में, हमारे मार्केट में लगभग सर कई सारे लोग ऐसे रहेंगे, तो अलग अलग चीजों पे, अलग अलग बातों पे शायद वो नेगेटिविटी आती रहेगी सर। लेकिन जो सही मायने में नेटवर्कर है, जो सही मायने में अपने फैमिली के बारे में सोचता है सर, वो इन चीजों पे गौर कभी नहीं करेगा। जो अपने टीम के साथ चाहत रखता है, अपने टीम के ऊपर विश्वास रखता है, वो ऐसे नेगेटिविटी को नहीं अडॉप्ट करेगा। वो उसमें से जो पॉजिटिवनेस है, से कहा जाता है कि अगर आपके पास किसी की जान बचाने के लिए अगर 10% भी चांस है, तो उस 10% पे आप 100% कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि वेदागर में 50% भी अगर वो पॉसिबिलिटी है मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने की, तो आप उसको 100% कर सकते हो। तो नेगेटिविटी को मत देखिए सर, जो पॉजिटिव चीजें उस चीज में है, अगर उसके माध्यम से आपके घर में अगर 500 रुपीज से लेके 5,000 तक अमाउंट जा चुकी है सर, तो यह सिस्टम पैसा देता है। ये उसका अनुभव है, ये उसका क्या बोलते हैं, प्रूफ है। तो दोस्तों, ये प्रूफ के ऊपर काम कीजिए सर। ओके, जो सबसे बड़ी जो हमारी अहम बात है जो पिछले 100 दिनों में हुई, वो हुई सर वेदाकेयर का गुरुकुल सिस्टम। सर कोई कंपनी आज एजुकेशन सिस्टम नहीं तैयार करती सर। जब किसी भी कंपनी का एक रोड मैप बनाया जाता है ना सर, उस रोड मैप को सर अलग अलग चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। मतलब उस सिस्टम को अलग अलग चीजें इन्फ्लुएंस करती है। आप जब किसी भी कंपनी को एक 3 महीने, 6 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल आगे बढ़ाते हो, तो बाहर की दुनिया की बहुत चीजें उसके उस रोड मैप पे या उसके उस रोड क्या बोलते हैं वो प्लानिंग पे असर करती है। कभी गवर्नमेंट के टैक्सेशन बढ़ेंगे, कभी कुछ रूल्स आ जाएंगे, कभी किसी चीज का अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, कभी वर्ल्ड में वॉर चल रहा है, कभी कोरोना जैसी परिस्थिति आ जाएगी। बहुत सारी चीजें इसके ऊपर मायने रखती है सर। तो ये रोड मैप हमेशा बदलता रहेगा, या फिर लेकिन उस रोड मैप का इंटेंशन ये रहेगा, एक सिंपल इंटेंशन रहेगा इस रोड मैप का, वो है ग्रोथ। हमें हर चीज में, हर सिचुएशन हमें ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है। हम 1% आगे बढ़ेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे, हम 10% आगे बढ़ेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे, हमें रुकना नहीं है सर। आज अगर हमारे पास 100 लोग काम कर रहे हैं, भले कल एक बंदा जुड़ेगा, बढ़ने दो, लेकिन हम लोग आगे ही बढ़ेंगे सर। तो हमारे रोड मैप का सबसे बड़ा अगर बेस पॉइंट कौन सा है, वो है ग्रोथ। किसी भी चीज में ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है।
कल क्या था उससे थोड़ा हमें आगे बढ़ना है, धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है सर। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा सर कि हमारा स्पीड इतना बढ़ेगा सर, क्योंकि चीजें ऑटोमेटिकली होने लगेंगी सर। बाहर का एटमोस्फेयर आपको हेल्प करते रह जाएगा सर, और आपका स्पीड इतना बनेगा तो आप साल के 1 लाख 10 लाख बीट डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवा सकते हो सर। तो इसलिए कंपनी ने सर अलग अलग फॉर्मूला पे काम किया सर, और लगभग 1 महीने के मेहनत के बाद ये गुरुकुल सिस्टम बना है सर। 1 महीने के मेहनत के बाद 30 दिन हम लोगों ने दिए, तब जाके सिस्टम बना है। इस सिस्टम को जिन्होंने बनाया, ऐसे हमारे सारे धुरंधर ट्रेनर्स को, हमारे लव अवटी सर को, सूरज गोसावी सर को, मेहुल सर को, विकास पवार सर और हमारे नीलेश पास्टर सर को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, कि आपके वजह से विजय सिस्टम बना। आपने बनाया, आपने अपने टीम के बारे में नहीं सोचा, आपने सबके लिए सोचा सर। और आप माने या ना माने दोस्तों, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं सर, आप कभी भी एक चीज को ध्यान में रखिए कि वेदा केयर का हर इंसान, हर डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ अपने टीम के बारे में नहीं सोचता है, वो सारे लोगों के बारे में सोचता है, वो पूरे कंपनी के बारे में सोचता है सर। क्या ऐसा माहौल, ऐसे लोग आपको और कहीं मिलेंगे? आप खुद सोचिए इस बात को। लगभग पिछले बहुत दिनों से हम लोगों ने अलग अलग इवेंट्स किए, सेमिनार किए, हम लोगों ने ट्रेनिंग्स किए सर, और सारे सक्सेसफुल रहे हैं और कुछ अनसक्सेसफुल भी रहे हैं सर। तो ये जो धूप छाव का खेल जो है ना, वो हमेशा जिंदगी में आगे रहता रहेगा सर। लेकिन कभी भी हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया कि इस सेमिनार को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो अगला हम लोगों ने उस हेतु के परे हम लोगों ने किया, या फिर उस मोटिवेशन के साथ हम लोगों ने नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। हमेशा जूम मीटिंग 10 लोगों के होने दो या 100 लोगों के होने दो, उसी इंटेंशन के साथ हम लोगों ने वो सेमिनार और ट्रेनिंग लिया है सर। एज अ एक नेटवर्कर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप खुद एक बैठ के सोचिए, क्या चाहता है एक आदमी आगे बढ़ने के लिए, कि मुझे कंपनी के साथ ट्रेनिंग सेशंस और सेमिनार्स मुझे मिले, मुझे डिजिटल सपोर्ट मिले, मुझे सोशल मीडिया का सपोर्ट मिले, मुझे प्रोडक्ट्स मिले, मेरा पेमेंट टाइम पे आ जाए सर, और कंपनी हमेशा ग्रोथ की भाषा करे। इसमें से कोई चीज में आपने कभी देखा है वेदाकर में नेगेटिविटी? बिल्कुल नहीं है सर। लोग अलग अलग है, लोग शायद गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना हमेशा है कि कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, बस अलग होता है। उसका अलगपन आप समझ लेंगे ना सर, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी सर। ओके। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने हमारे रूट स्ट्रांग किए। रूट स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है सर। डायरेक्ट सेलिंग में आप देखेंगे उसका जो ग्राफ होता है डायरेक्ट सेलिंग का, कभी हम लोग ट्रेनिंग में देखेंगे, उस चीज के ऊपर भी गौर करेंगे हम लोग। डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्राफ जो होता है सर, वो हमेशा सर आपको देखेंगे उसमें हमेशा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा। ओके। जिससे अलग अलग चीजों में हमें प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, लेकिन हमें हमेशा एक बात को जाना है कि हमेशा हम लोगों ने स्ट्रांग रूट पे, हमें रूट कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया है। ओके। इसके लिए आप इस बात को ध्यान में रखिए कि कंपनी हमेशा उस रूट कॉज को, जो रूट है, जो हमें मूल है, उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। स्टेबिलिटी अगेंस्ट मेनी और सिचुएशन। बहुत बार हमारी सिचुएशन अलग अलग हुई, शायद कुछ निर्णय गलत रहे, कुछ निर्णय अलग रहे, जिसके वजह से हमें बहुत सारे अनस्टेबिलिटी का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन हमेशा उसके ऊपर से उभर के आए हैं। हमेशा उन और सिचुएशन में लोग उभर के आए हैं सर, कभी रुके नहीं। तो एक वेदा केयर एक फाइटिंग स्पिरिट खुद में रखता है सर। एक फाइटिंग स्पिरिट हमारे में है, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमें अभी ये 3 महीने के प्रॉब्लमेटिक दौर में गुजरने के बाद पता चली है, और जो हमारे विजय सिस्टम ने वो बातों को पहचाना है, कि हमें पर्सन टू पर्सन, टीम टू टीम प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। पर्सन टू पर्सन, टीम टू टीम हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर ये प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारे फर्स्ट जनरेशन के, सेकंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के लीडरशिप बाहर नहीं आएगी, और हमेशा वही कंपनी इस बिजनेस में जीतती है, जीत पाती है, जिनके फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के लीडर स्ट्रांग हो, और वही सिस्टम डुप्लीकेट हो आगे जाके। तो पर्सन टू पर्सन प्लानिंग, पर्सन टू पर्सन स्ट्रैटेजी को करना बहुत जरूरी है। ओके। वो सारी चीजें हमें ये पिछले 100 सालों में हमने जाना इस चीजों को, और इसकी वजह से हम लोग अभी आगे बढ़ रहे सर। अभी सबसे बड़ी बात है रूट मैप का।
रोड मैप की सबसे बड़ी बात है कि आगे क्या होगा, लेकिन आगे क्या होने से सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पीछे क्या हुआ था। आपका रूट अगर स्ट्रांग रहे तो आपके फ्रूट्स अच्छे रहेंगे, ये हमेशा कहा जाता है सर। तो ये हमारे कुछ चीजें हैं जिसका आत्मावलोकन बोलते हैं ना हम लोग, अवलोकन करना, खुद जानना, वो बहुत जरूरी था कि हम लोग कहाँ गलत जा रहे हैं। और उस गलती को मानना बहुत अच्छी बात होती है सर, वो मानना चाहिए हमेशा। तो उस चीज को माना है हमें, और हमेशा हम लोगों ने वो बदलाव जो जहां जहां जरूरी हम लोगों ने किए सर, आगे भी करते रहेंगे सर। ओके, तो अभी आगे की स्ट्रैटेजी रहेगी जो हमारे अगले, जो हमारे 1,000 दिनों का हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं सर, उसमें पर्सन टू पर्सन, टीम टू टीम, ग्रुप टू ग्रुप स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी सर। हर बंदे को, वो जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होता इस बिजनेस के माध्यम से, तब तक उसको पूरा एटमोस्फेयर क्रिएट किया जाएगा सर। और उसके लिए जितने भी चीजें लगेगी वो सारी हम लोग अभी अवेलेबल कर रहे हैं सर। प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने दो, बेसिक होने दो सर, एडवांस होने दे दो, लीडरशिप डेवलपमेंट होने दो सर, इवन न्यूरो लिंग्विस्टिक एनएलपी जिसे कहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि लीडरशिप इतनी मैच्योरिटी पे जाती है कि उनको भी संभालना, उनको भी उनके जिंदगी में और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स देने बहुत जरूरी होता है। इवन हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक फाइनेंशियल ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है कि तुम अगर पैसे कमा रहे हो तो उसको सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करो, अपने फैमिली के लिए कितना खर्चा करना चाहिए, हमें कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये चीजें कभी नेटवर्क मार्केटिंग में हुई नहीं है सर, कभी हुई नहीं सर। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके साथ में, आपके टीम में, आपके आसपास कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा खासा सक्सेस हासिल किया, लेकिन आज वो उस पायदान पे नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है सर। वो सिखाना बहुत जरूरी है सर। तो ये मैन टू मैन मार्किंग, पर्सन टू पर्सन मार्किंग, टीम टू टीम स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ये सारे चीजें हमारे आने वाले 1,000 दिन का बेस रहेगा सर, और उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। ये वेदा केयर का नेक्स्ट 1,000 दिन का प्लान मैं अभी आपको बताना जा रहा हूं सर। एक छोटा सा यहाँ पे फोटो रखा है मैंने, योर रूट्स डिटरमाइन योर फ्रूट्स। आपके रूट्स जो है, आपने अपने 90 दिनों में क्या किया, वो डिसाइड करेगा आगे 900 दिनों में क्या होगा। आपने 90 दिनों में क्या किया, ये डिसाइड करेगा कि आप आगे जाके अगले 900 दिनों में क्या करोगे। तो आपने 90 दिनों में वो मेहनत की है, तो आपको रिजल्ट उसका अगले 900 दिन में, अगले 1,000 दिन में दिखाई देगा। ऐसा कहा जाता है किसी भी बिजनेस को आपको 3 साल देने बहुत जरूरी होते हैं, अगले 1,000 दिन आपको देना बहुत जरूरी है सर। अगर आप वो नहीं देंगे तो वो बिजनेस खड़ा ही नहीं हो जाएगा। आप वो ट्रेडिशनल बिजनेस में जाइए या डायरेक्ट सेलिंग में जाइए सर, आपको दोनों जगह सेम रूल है। आपको कम से कम 1,000 दिन, आपको कम से कम 3 साल इस बिजनेस को देने से उसका रिजल्ट आप देख पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। 1,000 दिन का ये प्लानिंग है सर, और इस प्लानिंग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट सर, पीपीटी थोड़ा सा कनेक्ट कर दो, एक मिनट। ठीक है, शुरुआत करते हैं सर। वेदा केयर के फर्स्ट 300 दिन, पहले एक साल क्या करेंगे हम लोग, उसके ऊपर अभी गौर करते हैं सर। देखिए, इस बिजनेस में पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने जिस चीजों को गौर किया, उस सारे चीजों का स्टडी करके आगे क्या कर सकते हैं, क्या अलग चीजें हम लोग कर सकते हैं, ताकि हम लोग हमेशा इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, वेदा केयर हमेशा एक फेवरेट ऑप्शन बन के रहे। हमारे भारत में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में एक फेवरेट ऑप्शन बन के रहे। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा सर, कुछ अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी सर। तो अगले 300 दिन, अगले एक साल कैसे रहेगा, उसका एक ढांचा बनाया हुआ है सर। इसको 100% कंप्लीट करने का हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए आपके साथ होना बहुत जरूरी है सर। आपको, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ओके, इस पहले एक साल में हमारा कोशिश है सर कि प्रोडक्ट अच्छे कैसे डेवलप्ड हो, पैकेजेस हमारे अच्छे कैसे डेवलप्ड हो। ओके,
उसमें अच्छा खासा हम लोग बदलाव लाए हैं सर। अच्छे प्रोडक्ट रहे जो लोगों को यूज्ड हो, अच्छे प्रोडक्ट रहे जो जिस प्रोडक्ट के माध्यम से हमें बार बार रिकॉल मिले, उस प्रोडक्ट को लोग बार बार खरीदे। तो इस तरह से इस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में हमें एक समय देना है, एक टीम बनानी है, जो टीम इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगी। सिर्फ प्रोडक्ट को लाना ये कसरत नहीं है, उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना ये दूसरी कसरत है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसका बीच का जो मैनेजमेंट का जो पार्ट है, उस पार्ट को कैसे अच्छा बना सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी का ऑप्शन कैसे ला सकते हैं, ये सारे चीजों पे हम लोग गौर करेंगे और अगले 1 साल में इस चीज को अच्छी तरह से हम लोग उसको तैयार करेंगे और आप इस सिस्टम को खुद उसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगले 1 साल में, ताकि लोगों को उनका प्रोडक्ट सही टाइम पे सही वक्त पे उनके पास पहुंचे। सब प्लान में डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, और क्या अच्छा ला सकते हैं, रीपर्चेस का प्लान हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी गौर करना बहुत जरूरी है। अभी के प्रोडक्ट हमारे वन टाइम परचेस प्रोडक्ट है सर, लेकिन कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हमारे पास है जो बन रहे हैं या फिर बनने जा रहे हैं सर, जिसमें शायद ऐसे प्रोडक्ट है जो बार बार लगेंगे, जैसे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हमारे इस प्रोडक्ट के बास्केट में आएंगे। तो इसके लिए हमें रीपर्चेस प्लान लाना होगा सर। और रीपर्चेस प्लान की खासियत क्या है, तो ये दुनिया दे चुकी है सर, तो इसको अलग तरीके से बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग समझदार हो। तो रीपर्चेस का प्लान कैसे ला सकते हैं और उसको ला के प्लान को और कैसे हम लोग डेवलप कर सके, तो उसके ऊपर कोशिश ये साल हम लोग करेंगे सर। और हो सके तो शायद अगले 3 महीनों में हम लोग इस प्लान को भी लॉन्च करेंगे सर। आज तक पिछले 2 महीने में अगर वेदाकर को किसी ने एक बढ़िया सपोर्ट दिया है तो वो दिया है विजयस ने, वेदाकर गुरुकुल सिस्टम ने। उन्होंने जो जो कुछ स्टेप्स लिए पिछले 2 महीनों में, उसकी वजह से कुछ एक बॉन्डिंग बना रहा था हमेशा। तो उस एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रांग बनाना, उसको बेहतर बनाना, ये बहुत जरूरी है। उसमें अच्छे लोग लाना। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो एक छोटा सा सेशन यहाँ पे किया था ऑफिस में, 30-35 लोग थे सर। वह उसमें एक फॉर्म हम लोगों ने भर के लिया था, उसमें हम लोगों ने एक बात पूछी थी, किसको प्रेजेंटर बनना है, किसको ट्रेनिंग के लिए आगे आना है। तो बहुत लोगों ने उसमें अपना एक इंटरेस्ट दिखाया था। तो ऐसे लोगों को लेके एक टीम बनानी होगी हमें आगे जाके सर। तो पूरा अगला साल जो है एजुकेशन फोकस रहेगा, लेकिन एजुकेशन फोकस में ये कोशिश रहेगी कि हर इंसान, जुड़ा हुआ हर इंसान एक सिस्टम से गुजरे, जो प्लान समझ पाए और समझा पाए, जो प्रोडक्ट समझ पाए और समझा पाए, और सिस्टम समझ पाए खुद और लोगों को भी समझा पाए। तो इस तरह का एक गिव एंड टेक वाला एक इंटरेक्टिव एजुकेशन सिस्टम ये साल पूरा रेडी रहेगा सर। और इसके अनुभव आप एटीपी में देखेंगे, आने वाले एटीपी जो हमारी है उसमें आप देख पाएंगे सर। सबसे बड़ी बात होती है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में, वेदा केयर में सर, लोग सैलरी है इसलिए नहीं आ रहे। हम लोग कोई एम्प्लॉयज नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो एक बाइंडिंग फोर्स बनाती है। आज मुझे बताइए ना सर कि मुझे 6 बजे सेमिनार है तो मुझे टाइम पे पहुंचना है, मुझे कंपनी का कहीं इवेंट है किसी और डिस्ट्रिक्ट में तो वहां मुझे पहुंचना है, मेरी कंपनी का हमेशा नाम आगे बढ़ता रहे। कौन ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ एक्स्ट्रा चीजों के मतलब नाम मिलते हुए भी सर एक फोर्स की तरह उस कंपनी के साथ जुड़ते हैं। तो ये एकमात्र इंडस्ट्री है जहां आपको एक बाइंडिंग फोर्स बनता है, बाइंडिंग फोर्स बनता है सर, और वो इमोशन की वजह से बनता है। लेकिन उस बाइंडिंग फोर्स को आपको कुछ चीजों में ढालना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि कैरेक्टर। तो हमें कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना है। हमारे लीडर मार्केट में कितने बेहतर तरीके से लोगों के सामने आए, कितने अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट हो। तो एक कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत जरूरी होता है इस बिजनेस में, कि आपके लोग उदाहरण मार्केट में दें। कई बार ऐसे होता है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में कि लोगों को देख के भी लोग ज्वाइन होते हैं, आपका प्लान नहीं देखेंगे, आपका प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, लेकिन वो इंसान, वो लीडर इस कंपनी में काम कर रहा है, मुझे वहां पर जुड़ना है। और आपके सामने ऐसे कई सारे उदाहरण है। आप मार्केट में देखिए सर, आपने बहुत नाम बड़े सुने होंगे, सोनू शर्मा सर, वो जहां जहां जाते हैं लोग उनके पीछे पीछे आ जाते हैं सर। तो कहने का मतलब मुझे है कि कैरेक्टर बिल्ड होना किसी भी लीडर का बहुत जरूरी है, किसी भी व्यक्ति का बहुत जरूरी है। उसके कामकाज में कंसिस्टेंसी लाना,
हर बार ग्रोथ का कंसिस्टेंसी लाना सर, ये बहुत जरूरी है। तो ये सारे चीजों, ये जो 4C कहा है यहाँ पे, ये सारे चीजों पे हमें काम करना है सर। तो आने वाले 1 साल में हम लोग कैरेक्टर बिल्डिंग पे, हर डिस्ट्रीब्यूटर के कैरेक्टर बिल्डिंग पे, उसके कामकाज में कंसिस्टेंसी लाना और उसके कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी और रिस्पेक्ट लाना बहुत जरूरी है सर। कोई भी बंदा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जो जुड़ा है, वो अगर कैरेक्टर से बन चुका है, उसके कामकाज में अगर कंसिस्टेंसी है, उसके कम्युनिकेशन में क्लियरिटी है, तो उसका कमिटमेंट भी हमेशा सक्सेसफुल होगा। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, कंसिस्टेंसी वाले, कम्युनिकेशन में अच्छा खासा क्लियरिटी वाले, कमिटमेंट पे खरे उतरने वाले 50,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का हमें नेटवर्क बनाना है ये सर। 50,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जो ये सारे ट्रेनिंग से, सारे माहौल से गुजरेंगे और एक फोर्स बनाएंगे। तो ऐसे 50,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का हम लोग ये साल एक फोर्स बनाएंगे। सिर्फ जुड़े हुए लोग नहीं, तो लीड लेने वाले लोग, ऐसे 50,000 लोग हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर आज खड़े करेंगे अगले 1 साल में सर। उसके लिए जो जो सिस्टम लगेगी, जो जो चीजें लगेगी सर, तो इवन छोटे से छोटे मतलब अपना लिटरेचर से लेके, पैम्पलेट से लेके, किसी पीडीएफ फाइल से लेके, छोटे मोटे जूम मीटिंग से लेके, बड़े से बड़े ट्रेनिंग से लेके, जो जो चीजें लगेगी वो सारे चीजें अवेलेबिलिटी हो जाएगी सर। लेकिन हमें पर्सन टू पर्सन जाना है, टीम टू टीम जाना है, ग्रुप टू ग्रुप हमें जाना है सर। दूसरी बात ये कि आज अपना बिजनेस प्लान ये मेट्रो सिटीज में अवेलेबल है, लेकिन अभी आगे जाके हमें रूरल एरिया में काम करना है। महाराष्ट्र के हर गांव कस्बे पे जाना है, हर तालुका में हमें जाना है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमें जाना है। तो सिर्फ मेट्रो सिटी को हम टारगेट नहीं करेंगे, और ये कोशिश रहेगी अगले 1 साल तक महाराष्ट्र में जितने डिस्ट्रिक्ट है वो सारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाएंगे सर। और जाने के रास्ते क्या है? तो वीजीएस, वीजीएस तय करेगा कि कौन से इवेंट करने हैं। हम लोगों ने पहली बार जब लोनावाला में हम लोगों ने मीटिंग की थी, उसका नाम अश्वमेध रखा था। ये अश्वमेध का हम लोग वापस शुरू करेंगे सर। हर जिले में, हर महाराष्ट्र के जिले में अश्वमेध होगा। हर 2 महीने में, 1 महीने के गैप में अश्वमेध होगा। अश्वमेध का उद्देश्य है, देखो अश्वमेध के पीछे एक पौराणिक गाथा भी है कि जब किसी राजा को अपना राज्य बढ़ाना होता तो वो अश्वमेध का एक घोड़ा रहता, उसको भेज देता था। उस घोड़े को जो जो ललकारता, उसको रोकने की कोशिश करता था, उसके साथ युद्ध होता था और वो उस राजा को वो राज्य मिलता था। तो ऐसे एक स्टोरी है उसके पीछे। वही मेंटालिटी, वही थॉट्स प्रोसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो 15 अगस्त को अश्वमेध शुरू होगा अपना वापस से। लेकिन हमें अभी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके रूरल एरियाज में जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहीं पे है। वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करना बहुत जरूरी है सर। तो हमें ये टारगेट है कि ये 50,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग महाराष्ट्र के हर तालुका से, हर कस्बे से, हर गांव मोहल्ले से हम लोग खड़े करेंगे। फोकस ऑन इंडिविजुअल लीडर बिल्डिंग। हमें हर चल देखो, कल जाके कंपनी के बाद 50 लाख लोग हो जाएंगे तो इंडिपेंडेंट देना थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि तब एक स्केल पे कंपनी आ जाएगी सर। तब सबके लिए कॉमन चीजें होती रहेंगी। लेकिन आज हम लोग सर ना कस्टमर चीजें कर सकते हैं, क्योंकि लोग कम हैं। लोग कम है तो हम लोग इंडिपेंडेंटली उनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। एक कस्टमाइज प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं कि उस आदमी को कैसे हार्ट टू हार्ट काउंसलिंग से हम लोग इस बिजनेस के साथ जुड़े, अपने खुद के साथ जुड़े, वो हम लोग कर सकते हैं अभी। तो हमें हमारा अभी जो टारगेट है वो इंडिविजुअल लीडरशिप पे है, फोकस पे है सर, जिसको हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। माइंडसेट और स्किल सेट बढ़ाना है लोगों का। देखो सर, स्किल सेट कैसे बना सकते हैं हम लोग? अगर माइंड सेट नहीं बनेगा तो स्किल सेट भी नहीं बनेगा। तो माइंड सेट बनाना है। 3 साल लगातार इस बिजनेस को आपको देने हैं सर। ये हमें माइंडसेट बनाना है लोगों का किसी भी हाल में सर। उसके लिए हमें जितना भी मेहनत कर सकते हैं वो सब करेंगे सर। और सबसे बड़ी चीज होती है इस बिजनेस में इंटीग्रिटी। ऐसे लोग चाहिए जो इंटीग्रिटी के भूखे हो, सक्सेस के भूखे हो। जिसकी भूख ज्यादा है वही यहाँ पे स्टेबल होता है और काम करता है सर। तो उस इंटीग्रिटी पे हमें काम करना है, एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करना है हमें सर, और आगे बढ़ना है सर। और ऐसे लोग चाहिए जिनकी भूख ही सक्सेस है। वो हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, ना कि गॉसिपिंग पे बात करते हैं। आप देखते हो सर, मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गॉसिपिंग में बिलीव करते हैं।
आपको फोन करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, अलग अलग बातें करेंगे सर, और टीम के बारे में बातें करेंगे, अलग लीडर के बारे में बातें करेंगे सर। 2 घंटा 3 घंटा आपका वहां पे मतलब अनयूज काम में लगेगा सर। हम लोग आगे नहीं ग्रोथ कर पाएंगे। जो सही बंदा है, जो सही डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो गॉसिपिंग पे ध्यान नहीं देता, वो आगे बढ़ने की भाषा करता है। तो हमें गॉसिपिंग पे ध्यान नहीं देना है सर, हमें काम के ऊपर ध्यान देना है। ओके। उसके बाद सर हम लोग ये साल यूजेबल प्रोडक्ट्स और जो एफएमसी प्रोडक्ट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात किया रिपर्चेस के प्लान के बारे में, तो वो प्रोडक्ट्स हम लोग लाएंगे सर। उसके ऊपर काम शुरू है। लगभग 150 के आसपास प्रोडक्ट हमारे एक साल भर में नहीं आ जाएंगे सर हमारे बास्केट में। और साथ ही साथ सर हम लोग जो भारत सरकार का सपना है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया पे हम लोग काम करेंगे सर, क्योंकि यही एक माध्यम है हमें रूरल में लेके जाएगा। आज सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, देखो सिटीज में लोगों के पास शायद ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मुंबई सिटी में लोगों के पास ऑप्शन बहुत है, जॉब्स है, अलग अलग ऑप्शंस लोगों के पास, लेकिन गांव खेड़े में जाएंगे तो वहां पे उतने अवसर नहीं है। तो हम लोग उनका एक फेवरेबल अवसर बन सकते हैं। तो हमें उस गांव खेड़ों में जाना है सर, मेक इन इंडिया के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से। ओके। और हमें एक होप बननी है, एक आशा बननी है सर। आज दुनिया में सबसे बड़े दो ही रोग हैं, वो है सर हेल्थ और वेल्थ। इसके अलावा कोई रोग नहीं है, कोई डिसीज नहीं है दुनिया में। तो लोगों का, आम आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है वो आगे बढ़ सके सर। तो एक होप मतलब निर्माण होना, वेदागर के माध्यम से एक होप जनरेट होना की मे बी कुछ एक, बोले एक मराठी में कहते हैं, एक ठिणगी निर्माण करणं फार गरजेचं आहे मनामध्ये, की मला यातून काहीतरी करायचंय, मला काहीतरी मोठं व्हायचंय। ती ठिणगी तुम्ही पेटवलीच ना सर, तर आपण नक्कीच पुढे बसू। कारण शिवाजी महाराजांनी तेच केलं ना सर, एक स्वप्न जागा केलं हृदयामध्ये, एक ठिणगी पेटवली की स्वतःचं राज्य असावं आपलं। बाबासाहेबांनी लोकांना हेच सांगितलं की सत्तेतल्या महत्वाच्या जागांना प्राप्त करा, तर तुम्ही या समाजामध्ये टिकू शकाल। तर आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला सांगितलंय आणि आपण या मातीतले आहोत। तर आपल्याला माहित आहे सर की माणसाच्या मनामध्ये ठिणगी पेटवली आणि त्याला आपण योग्य वारा दिला, आपण एक सिस्टम प्रोव्हाइड केलं, तर प्रत्येक घराघरात शिवाजी महाराजांसारखे, आपण त्यांची तुलना नाही करू शकत, पण त्यांच्या विचारांची, बाबासाहेबांच्या विचारांची आपण माणसं निर्माण करू शकतो, जी या सिस्टमवरती काम करतील, समाजात काम करतील आणि एक स्तर उंचावतील, फिजिकली, मेंटली, इकॉनॉमिकली माणसाला स्टेबल करतील। तर ती होप निर्माण करणं, सामान्य माणसाला एक ऑप्शन निर्माण करणं, हे आपलं काम आहे सर। त्यामुळे हे 300 दिवस जे आहेत आपल्याला, हे प्रोडक्टवर काम करायचे, प्लॅनवर काम करायचे, सिस्टमवर काम करायचे सर। आणि हे 4 सीज म्हटलं ना या ठिकाणी, कॅरेक्टर, कन्सिस्टन्सी, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, असे 50,000 ऍक्टिव्ह मेंबर्स आपल्याला रेडी करायचे आहेत, जे या फोर्सला घेऊन अख्ख्या भारतभरामध्ये आपण जाऊ सर। ओके। हे झालं सर पुढचे आपले 300 दिवस। आता एक 10 मिनिटं आणखी मी घेईन, 10 ते 15 मिनिटं तुमची मी आणखी घेईन दुसरं, ठीक आहे। वेदागारचे नेक्स्ट 300 दिवस काय असतील, एक 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 आपण एक ढाचा बनवतोय सर। आपण तोपर्यंत सेल्फ मैन्युफैक्चर मध्ये येणार सर, कळले क्या, ज्यामध्ये आपले वेलनेस प्रोडक्ट असेल। हम लोग आने वाले समय में सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पे आएंगे, क्योंकि हमारा खुद का सेटअप है मैन्युफैक्चरिंग का। तो वेलनेस में हम लोग आने वाले सर। और सबसे ज्यादा हमारा पहला फोकस रहेगा पहले 2 सालों में वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में। रीजन बताता हूं आपको मैं सर। देखो कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जियो पॉलिटिकल के डिफरेंस की वजह से हम लोग शायद साउथ में उतना बिजनेस इमीडिएटली नहीं ला पाएंगे, लेकिन वेस्ट जोन में, वेस्ट इंडिया में, जहाँ पे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, वहां से ज्यादा बिजनेस हम लोग ला सकते हैं। और नॉर्थ के जितने स्टेट्स है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, वहां से एक बढ़िया बिजनेस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको एक तो अलाइनमेंट अच्छा है, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग को काफी सारा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में हम लोग ज्यादा मेजर फोकस करेंगे अगले 300 दिनों में। तब तक हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल भी आएगा मेट्रो सिटीज के लिए, उस मॉडल पे हम लोग काम करेंगे सर। और अगले साल मतलब लगभग नेक्स्ट 300 डेज में 2,50,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का, जो हम लोगों ने पहले सारा 50,000 डिस्ट्रीब्यूटर का हम लोग टारगेट लिया है, वो 2.5 लाख लोगों का हम लोग एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्टिव लीडर्स का हम लोगों ने टारगेट लिया हुआ है सर। वीजीएस आज मुंबई में है, वीजीएस आज मुंबई में है, लेकिन उसको हर मेट्रो सिटीज में टीम के हिसाब से हमें लाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है
कि आने वाले समय में अलग अलग ट्रेनर्स, अलग अलग प्रेजेंटर्स, अलग अलग होस्ट आपको दिखाई देंगे। उनको तैयार करना, उनको बनाना, उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का एक अच्छा सा यूज हम लोग कर सकते, कर रहे, लेकिन आगे जाके सोशल मीडिया का एक अलग से विंग होगा, अलग से डिपार्टमेंट होगा जो सिर्फ सोशल मीडिया पे काम करेगा। आज की तारीख में सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लाने वाला एक प्रोसेस है। उसको एक अलग तरीके से केवल हमारे मोबाइल में उसको सीमित ना रखते हुए उसका एक प्रॉपर एक एक डिपार्टमेंट होगा जो सोशल मीडिया पे प्रॉपर काम करेगा। कस्टमर, देखो इस बिजनेस में आप जानते हो, शुरुआती दौर में जुड़ने वाला आदमी एक कस्टमर बन के जुड़ता है, एक कंज्यूमर बन के जुड़ता है। जब वो प्रमोशन स्टार्ट करता है तब वो प्रोज्यूमर बन जाता है। तो उस कस्टमर की वैल्यू को मतलब उसको हेल्प करना, उसको उसको प्रोटेक्ट करना, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे सर। एक लॉन्ग टर्म ब्रांड ग्रोथ और ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बात होगी सर। आगे जाके सर हमें लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग पे हम लोग बात करेंगे सर। और जो अश्वमेध का मैंने ये साल आपको बताया कि 15 अगस्त को 2026 को हम लोग शुरू कर रहे हैं, वही अश्वमेध अगले 300 दिनों के बाद हर मेजर सिटी में होगा भारत के। कहने का मतलब सर ये है कि जितने जितने छोटे छोटे चीजों का हम लोग, छोटे छोटे जो डॉट्स है, वो डॉट्स को हम लोग जैसे कनेक्ट करते जाएंगे सर, तो एक अच्छा खासा सर्कल बनेगा हमारा, एक अच्छा सर्कल बनेगा। तो उसके लिए हमें ये डॉट्स जोड़ना बहुत जरूरी है सर। एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होगी, ब्रांड बिल्डिंग पे काम होगा सर। और सबसे बड़ा जो हमारा इंटेंशन रहेगा अगले 2 साल का, वो रहेगा रिटेंशन का। आप जानते हो कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी ट्रेन है जहां पे हर सेशन पे नए लोग उतरते हैं, नए लोग चढ़ते हैं और पुराने लोग उतरते हैं। तो ये लोग आएंगे जाएंगे सर, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरा मानना ये सर है कि आप एक अच्छा एटमोस्फेयर देंगे, एक अच्छा सर्विस देंगे, अच्छा प्रोडक्ट देंगे, टाइम टू टाइम लोग पे आउट देंगे, प्लान अच्छा रहेगा, तो उतरने वाले लोगों की संख्या कम रहेगी। और आदमी तब उतरेगा जब उसका सपना कंप्लीट होगा। तो वो जो सिस्टम जो बनाना है, एक सस्टेन सिस्टम बनाना है, एक स्केलेबल सिस्टम बनाना है, एक रिटेंशन हमें बनाना है कि कैसे लोग टिके रहे और आगे बढ़ते रहे, तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे सर। तो ये अगले 300 दिनों का हमारा सर एक लक्ष्य है जिसको ऊपर हम लेके जा रहे हैं सर। और आखिरी में सर एक और 10 मिनट आपका लूंगा सर। देखो अगले 3 साल में हमें इंटर इंडिया में एक्सपांड करना है। 2.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर के 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे सर। लेकिन सबसे बड़ी जो हमें काम करना है वो है डायरेक्ट सेलर जो यहाँ पे जुड़ रहा है उसके हिसाब से उसको सेंटर में रख के उसको बोले केंद्र बिंदूला ठेवून त्या जोडलेल्या प्रत्येक माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून आपल्याला त्याची डेव्हलपमेंट कशी होईल त्यासाठी आपल्याला काम करावं लागेल सर। आणि यासाठी हे सगळे सिस्टम उभी करायला लागतील। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी डोर टू डोर आपले होऊन जाईल तोपर्यंत सर 5000 हे सगळ्यात मोठा पॉईंट आहे हा जो मी विजेसच्या लोकांना सांगू इच्छितो सर। सर अपने इन सर्विस निर्माण करायचे आहेत, हमें इन सर्विस कैडर बनाने हैं जो ट्रेनर रहेंगे, प्रेजेंटर रहेंगे वीजीएस के लिए 5000 लोग। आप मुझे बताइए सर कि मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग सेवा का काम है। आप सेवेकरी बनो, आप मेवेकरी मत बनो। मतलब हमें सेवा करना है लोगों की, हमें इन सर्विस रहना है। आज 5000 लोग अगर 5 लाख लोगों के लिए सोचेंगे तो आगे जाके जब ये 5 लाख लोग आपको फॉलो करेंगे तो अगले 50 लाख लोगों के लिए सोचेंगे। तो वो जो इंटेंशन हमें है ना सर, वो इंटेंशन हमें बढ़ाना होगा सर। वो उस इंटेंशन हमें आगे बढ़ना होगा सर। और आगे जाके जैसे हम लोगों ने पहले 1 साल में रखा कि मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना है, लेकिन आगे जाके शायद हमारा स्किल बढ़ेगा तो हम लोग टीम टू टीम बिल्डिंग पे एक्टिविटी पे भर देंगे, तो मतलब उसके ऊपर ये करेंगे, फोकस करेंगे। और आगे जाके नीड बेस्ड प्रोडक्ट भी हमारे आएंगे, मतलब जैसे कहा है कि पिन टू स्लेक के लिए प्लेन तक, तो प्रोडक्ट का पास हमारा बढ़ता जाएगा सर। और हम लोग रूरल डेवलपमेंट के लिए अगले 3 साल काम करने वाले सर। आज भारत में लगभग 70 लाख से ज्यादा गांव खेड़े हैं, तो एक बहुत बड़ा अवसर हमारे लिए सर उस जगह जाना सर। क्योंकि ये कहने का मेरा तात्पर्य यही है सर, क्योंकि मेट्रो सिटीज में लोगों के पास अवसर है तो लोगों को कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर। और जहां पे अवसर नहीं है वहां पे अवेलेबिलिटी लोगों का बहुत अच्छा होता है, उस बिजनेस में आने का वो रास्ता बहुत आसान हो जाता है सर। तो हमें रूरल पे ज्यादा फोकस करना है सर आने वाले 3 साल में। और मेट्रो सिटीज में हमारे अवेलेबिलिटी बना रही है हमें सर।
हमें पर्सन टू पर्सन आगे बढ़ना है, टीम टू टीम आगे बढ़ना है, विजीएस को हमें स्ट्रांग करना है, विजीएस में नए लोग हमें लाने हैं सर। ऐसे बहुत सारी चीजों पे हम लोग अगले 1000 दिनों में काम करेंगे। और इसके सबसे कहना मेरा ये था, देखो 3 साल का, 1000 साल का टारगेट, जहां पर रोज नई एक्टिविटी होती है, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे वेदा केयर में रोज नई एक्टिविटी होती है। तो मुझे आपको सब बतानी होगी, तो मुझे 1000 दिन का प्रोग्राम को अगर मैं आपके सामने मुझे प्रेजेंट करना है तो पूरे दिन का काम है सर। तो मैं इतना शायद वो नहीं कर पाऊंगा इमीडिएटली सर, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स मैंने, कुछ बुलेट्स पॉइंट मैंने निकाले जो आपके सामने में रख रहा हूं सर, कि ये बहुत जरूरी है। हमें हमें मिलके आगे बढ़ना है। देखो कोई भी सिस्टम एक साथ या इमीडिएटली वो स्ट्रांग नहीं होता है सर, और कोई भी परफेक्ट नहीं होता सर। उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, वो जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम लोग जिम्मेदारी लेने वाले लोग हैं, हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। इसमें से शायद कुछ चीजें आपके लिए अच्छी रहेगी, जो आपके दिमाग से कुछ सवाल की जवाब आपको मिल जाएंगे। और जो रहे सवाल जो है वो रहने दीजिए सर। सवाल रहेंगे तो बात करते रहेंगे, सवाल रहेंगे तो आप मिलते रहेंगे सर। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी के मन में सवाल रहेंगे तो एक तो वो सिस्टम से निकल जाता है, या हमेशा टच में रहता है सर। हमें हर किसी के आखिरी जो उसके मन में सवाल है उसका आंसर देने तक हमें उसका फॉलोअप लेना है। हमें हर आदमी जो आज जुड़ा है, वो भी आने वाला जो बंदा है वो भी, और जो लोग जुड़े हुए हैं, हमें सेम इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चीजें है सर हमारे, जिसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं सर। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, कि बहुत सारी चीजें शायद आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आती होगी सर, या फिर कुछ पॉइंट रहे होंगे सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको मैंने बताने की यहाँ पे कोशिश की सर। सबसे बड़ी बात यह है सर कि रोड मैप, जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, रोड मैप सर इंस्टेंट रेडी नहीं होता है, वो उसमें काम करने पड़ते हैं सर। आप जब जुड़ेंगे उसमें बदलाव आएंगे, कोई अच्छी चीज आएगी, उभर के आएगी। लेकिन हम लोग नए नए एडिशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे सर। ये न रुकने वाला जर्नी है। डायरेक्ट सेलिंग, वेदा केयर एक न रुकने वाला जर्नी है। आप सिर्फ इसमें सवारी कीजिए, आप इसमें बैठिए और इस सवारी का आप आनंद लीजिए सर। एक बहुत बढ़िया सफर हम लोग करने जा रहे हैं सर। मैं आपको दावे के साथ करता हूं, अगले 3 साल में पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी बढ़िया से बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां है या होगी, उसमें वेदा केयर फेवरेबल रहेगी। ये मेरा आपसे वादा है सर। और आज मैं यहाँ पे रुकता हूँ सर। बैक टू द होस्ट मिस्टर मेहुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू आप यस सर। के इतने बेहतरीन रोड मैप के पूरा जो आपने बताया हमें रोड मैप। दोस्तों यहाँ पर मैं इतना बोलूंगा कि वेदा केयर जो विजन के साथ में मार्केट में आए हैं, यहाँ पर इतने सारे करोड़पति बन सकते हैं कि अगर हम लोगों ने ये परफेक्ट रोड मैप फॉलो किया तो माइलस्टोन्स है यहाँ पर। इतने सारे माइलस्टोन्स बनेंगे यहाँ पर जो आज तक के नेटवर्किंग कंपनी में नहीं हुए रहेंगे। मैं यहाँ पर कुछ चंद लीडर्स हैं हमारे कोर कमेटी के, अगर वो अवेलेबल है तो प्लीज आके यहाँ पर कुछ दो शब्द कह सके। मैं बुलाना चाहूंगा जितेंद्र पवार सर को। जितेंद्र सर अगर आप अवेलेबल हो तो आप प्लीज दो शब्द कहेंगे तो। नमस्कार। वेलकम सबको सर। आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। देखो अभी संदीप लाले सर ने बहुत बढ़िया तरीके से पूरा सिस्टम के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत अच्छा जानकारी दिया, आने वाले प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत बढ़िया बताया। देखो जरूरत हर आदमी को आज पैसे की है। महंगाई ने जैसा बताया कि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो जरूरत पैसे की हर घर में है, हर इंसान को है और हर आदमी को है। अपना तकलीफ जैसा सर ने बताया कि ये वेदा केयर कंपनी का विजन और मिशन और रोड मैप ये बहुत बड़ा है। कंपनी ने मुंबई में ऑफिस दिया है। आज अपन कंपेयर करेंगे तो इतना बड़ा ऑफिस मैं जहाँ तक 20 साल से देख रहा हूँ किसी कंपनी का मुंबई में ऑफिस नहीं है, मगर शुरुआत से ही कंपनी ने अपने को ऑफिस दिया है। अभी विरार में भी अपना एक ऑफिस हो गया है।
पहली बात। दूसरी बात, और भी ऑफिस होने, कंपनी का सिस्टम एकदम परफेक्ट है। अभी हम लोग ने जो प्रोडक्ट लाया है, हेल्थ के ऊपर प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, होम केयर प्रोडक्ट है, और अभी ईवी में मतलब इलेक्ट्रिक बाइक आज लोगों की जरूरत है। लोग मार्केटिंग के साथ साथ अपना गाड़ी मतलब जीरो डाउन पेमेंट पे गाड़ी ले सकते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। सोलर के ऊपर जो प्रोडक्ट आया है वो भी बढ़िया प्रोडक्ट है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो भी लोन पे देने का, एक बढ़िया सिस्टम। और इसमें सर ने बताया कि इसमें देखो सिस्टम इतना परफेक्ट हम लोग ने बनाया है, आपको खाली मीटिंग में लोग बिठाना है और कुछ नहीं करना है। पूरा मेहनत कंपनी की कोर टीम, कंपनी के लीडर, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के सिस्टम पूरी तरह से लगाए। मैंने एक छोटा सा, हर आदमी अगर 5 लोग लाता है, कितना, 5 लोग हर वीक में, मतलब पहला वीक में अगर 5 लोग होंगे, दूसरा वीक में 25 लोग होते, थर्ड वीक में 125 होते, और फोर्थ वीक में 625 होते। अगर एक महीने का कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम 625, 800, 900 लोग होते। देखो अपने सपने कामयाब मतलब पूरे करने के लिए 5 लोगों को लाना कोई बड़ा काम नहीं है। हम लोग आज बहुत सारे लोग 40 के ऊपर उम्र के हैं, 20-20, 25-25 साल हम लोग सर्विस कर रहे हैं, मगर सर्विस करने के बाद अपने को क्या क्या तकलीफ हो रही है और कितना तकलीफ झेलना पड़ता है, और ये सब पैसे के वजह से। आज ये मैं बता रहा हूं, मैंने 5 का अगर वीकली 5 लोग लाते हैं तो एक साल में 24 करोड़ के ऊपर लोग जाते। कितना, 24 करोड़ के ऊपर। अगर महीने में भी आप 5 लोग लाते हो तो 12 महीने में 24 करोड़ लोग होते हैं। तो एक सिस्टम ऐसा बना है, आपको ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। हर लोग खाली मीटिंग में अगर लोग लाना चालू करते, एक कम्युनिटी बढ़ता है, और कम्युनिटी बढ़ते 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 आपका इनकम भी बढ़ते रहेगा। जहां भी, यहाँ कोई भी कंपनी में यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं, किसी का लायबिलिटी नहीं, जीरो रिस्क बिजनेस है। आपको किसी को भी चैन से सोना है कि ये कंपनी कल बंद होगी तो, एक कंपनी तो भाग जाएगी तो, एक कंपनी रिटर्न पैसा नहीं देगी तो, ऐसा इधर कोई भी काम करना नहीं। 100% जीरो रिस्क में यहाँ काम होता है, और 100% जेन्युइन बिजनेस है, 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है, और ओनर सब सामने है। आज मार्केट में मैं किसी को कंपेयर नहीं करता हूं, मगर इस कंपनी में अगर आप रोजाना 1 घंटा भी टाइम देते हो तो एक साल में मेरे हिसाब से आपका करोड़ों रुपया किधर गया नहीं। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं। बस जैसा बोलता, जैसा सर ने बताया कि इसमें कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है। कोई भी काम में आप अगर कंटिन्यू काम करेंगे तो वो काम से प्यार बढ़ेगा आपका, और प्यार तब बढ़ते जाएगा जब आपको इनकम उसमें आना चालू हो जाएगा। तो सभी लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप किसी को भी प्लान मत दो। जितने भी मेरे नए दोस्त, नए बंधु है, भगिनी है, लेडीज जेंट्स सभी लोग है, आपको खाली लोगों को मीटिंग में बिठाना है, आपको खाली लोगों को ऑफिस तक लेके आना है। जब तक आपका इनकम 5,000 के ऊपर नहीं होता है तब तक आप किसी को भी प्लान दो मत। मार्केट में बहुत सारे लीडर क्या बोलते कि आप अगर प्लान लेके जाते हो और आपके कंपनी के बारे में, ये सिस्टम के बारे में अगर पूरा जानकारी नहीं रहेगा, और सामने वाला कोई भी आदमी जो पूरा जानकारी के साथ आपको मिलता है तो ये प्लान के बारे में आपको निगेटिव कर जाता है और आप लोग नाराज हो जाते हैं। बहुत आसानी से प्लान लोगों को आज देखते हैं कि मैं पैसा डालो और मेरे को पैसा रिटर्न आएगा। ये मार्केट में आज 20 साल से मैं मार्केट कर रहा हूं, कोई भी कंपनी 2 या 1 साल के ऊपर नहीं रहती। कुछ चंद लोगों को पैसा देते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लेके भी जाते हैं। जस्ट लाइक लॉटरी, जब लॉटरी का टिकट एक आदमी को लगता है उसको देख के हजारों लोग लॉटरी फाड़ते हैं, मगर सबको नहीं लगता है। ये अपना बिजनेस ऐसा है कि जिसमें जेन्युइन आपको मेहनत करना है, और पूरा दुनिया में बिना मेहनत का पैसा किधर भी नहीं मिलता है। जहां तक मेरे सोच ऐसा है कि मेरा अनुभव ऐसा है,
जहां तक जितने भी लोग इस दलदल में फंसते जाते हैं वो फंसते फंसते ही जाते हैं, क्योंकि एक कहावत है, जहां अपना पैसा जाता है उधर ही लोग निकालने का या ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो जितना भी कंपनी का अपना सिस्टम है, इसको पूरी तरह से इसका एजुकेशन ले लो, पूरी तरह से इसका स्टडी कर लो, और जब तक आप पूरी तरह से सक्षम ना हो तब तक आप प्लान किसी को बताने की कोशिश मत करो। आपको एक काम करना है, मीटिंग में बिठाना है या ऑफिस में लेके आना है। इसमें क्या होगा कि आपके पास अगर कंटिन्यू 4-5 लोग अगर निगेटिव होते हैं तो आप भी, आपका मतलब जो जोश है वो कम हो जाता है, और आप भी बोलते जाने दे यार, ये काम अपने को नहीं जमेगा, और नेगेटिव होके आप भी घर बैठे। तो यहाँ हमारी सिस्टम जैसा सर ने बताया, जनवरी 18 जनवरी 2026 में हम लोग ने ये काम चालू किया, और आज मई महीना चालू है, मई एंडिंग है, मतलब लगभग 5 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 4 महीना कंप्लीट हुआ है। ये 4 महीने में 4,500 से 5 लोग अपना कम्युनिटी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग बताते बताते समय 5 लोग या 2 लोग आसानी से एक आदमी ला सकता है और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकता है। इस काम में अगर 1 घंटा काम करो और आप सर्विस में अगर 2 घंटा काम करते हो, आप कंपेयर करोगे तो 1 साल में एक काम का कई ज्यादा इनकम होगा, जो आप पूरा साल 20-25 साल या 12 घंटा नौकरी करके जितना नहीं पाओगे। बस कंपनी के बारे में इतना जानकारी आज काफी है, क्योंकि बहुत लेट हुआ है, आगे कुछ लोग और भी बात करने होंगे। मैं इतना बोल के वेदा केयर के सीएमडी मतलब रुपेश मकवाना सर, अपने पाटिल सर, किशोर पाटिल सर, इनने बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है, इनका अभिनंदन करते हुए जय वेदा कर करके मैं इधर मेरा ये खत्म करता हूँ। थैंक यू जितेंद्र सर, बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही इंस्पिरेशनल आपने कहा है, जो भी कहा है। थैंक यू। यहाँ पर हमारे एक और लीडर है जो हमारे साथ में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर, अगर अरविंद सर, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अनम्यूट करके अगर 2 शब्द बोल सके तो। अरविंद काशिद सर। आई गेस अरविंद सर कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पर मैं आवाज स्क्रीन पे देगा। देख सकता हूँ। हाँ, आ रहा है। आवाज आ रहा यस अरविंद सर, आ रहा है, आ रहा है। है? बोलिए यस सर। यस यस यस, बोला आवाज नहीं आ रहा था, बोला क्या इशू क्या है एग्जैक्टली। यस सर। बहुत अच्छी तरह से अपना संदीप सर ने जो प्लान अपने कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही उमदा तरह से दिया है। और जितेंद्र सर ने जो भी अभी बात बताया प्लान के बारे में या कंपनी के बारे में या रोड रोड मैप के बारे में कि कैसा होना चाहिए और कंपनी क्या कर रही है और किस हिसाब से जा रही है, तो उनका प्रैक्टिकल जो अनुभव है, नॉलेज उन्होंने शेयर किया है एग्जैक्टली आगे कैसे जाने वाले। और जो संदीप लाले ने जो शुरुआत की सवाल से, लाले सर ने, सबको आवाज आ रही है ना बराबर? हेलो, यस यस सर। आवाज आ रही है ना बराबर? यस सर। यस सर, हाँ। जो शुरुआत ही हुई थी, लाले सर ने अपनी जो सवाल सी किए थे कि बाबा सवाल सबके मन में है, सवाल तो होना ही चाहिए, क्योंकि सवाल के बिना कुछ मतलब नहीं कि वो अपने को आगे कैसे जाना है। लेकिन कंफ्यूजन होना एक कुछ सवाल नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन के ऊपर बात होती है, कंफ्यूजन पर काम नहीं होता है। और सॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। सही बात है ना सर? क्योंकि क्या है, कंफ्यूजन के ऊपर अपन काम करेंगे तो आगे आगे बढ़ने का अपने को रास्ता मिलेगा। दूसरी बात, कंपनी ने अपने सामने सब कुछ दिया, प्लान अच्छा दिया है, प्रोफाइल अच्छा दिया है, प्रोडक्ट्स अच्छे दिए, तो उसके ऊपर ये एजुकेशन सिस्टम अच्छे दिए, सब कुछ इतना अच्छा देके अपने को रोड मैप पे कंफ्यूज होना जरूरी ही नहीं है, मतलब होना ही नहीं चाहिए। अच्छी तरह से उसके ऊपर चलना चाहिए और अपना रिजल्ट दिखाना चाहिए। सेकेंड थिंग, अपने लालित सर ने रखी थी अपना क्या, वर्ड ऑफ माउथ। और वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या है कि दुनिया ही अपने जो प्रमोशन कर रहे हैं, अपने जबान से अपने मुंह से जो प्रमोशन हो रहा है, जो जितने अपन सोशल मीडिया पे या टीवी पे जितने ऐड दिखते हैं सब कुछ, लेकिन उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रखता है। लेकिन अपन जो बात करते हैं उसके ऊपर लोग 100% विश्वास रखते हैं। तो अपना बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ का ये है कि जो लोगों को कैसा फेथ दे, अपना गुडविल कैसा बनाए, और अपना गुडविल कितना अच्छा है और नहीं है तो कैसा बनाए आगे। क्योंकि आज मार्केट में जो जो पवार सर बोले कि बहुत सारी कंपनी एक
महीने में, एक साल में, 2 साल में या मार्केट से निकल जाती है। बहुत सारे लोगों का, लीडर्स लोग का या डिस्ट्रीब्यूटर का जो विश्वास मार्केट से उड़ चुका है। तो यहाँ पे वो सबका मतलब विश्वास 100% ना गारंटेड उनके पास विश्वास लोग करेंगे कि भाई ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। लेकिन कभी जब अपन अचीवमेंट और कुछ उनको करके दिखाएंगे, वो हाँ भाई बराबर है, सही बात कर रहे हैं, ये कंपनी लॉन्ग टर्म चलने वाली है, या 100% अपना करियर रॉयल्टी के हिसाब से मिलने वाला है, अपना नॉमिनेशन यहाँ पे 100% रहने वाला है, कि यहाँ पे बिजनेस कौन सा भी बिजनेस करके, कि इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है लेकिन रॉयल्टी उसकी मिलती नहीं है, क्योंकि उसके पीछे वाले को कुछ मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपन नहीं रहेंगे तो भी यहाँ पे अपने जो पीछे वाला नॉमिनी उसको अपने बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सेकेंड थिंग, उन्होंने बोला कि मार्केटिंग क्यों करना है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो मार्केटिंग करने के लिए उद्देश्य क्या है एग्जैक्टली अपना, वो समझना जरूरी है। मार्केटिंग मेरे को क्यों करना है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई, वही बोलता हूँ कि टाइम, जब तक डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, टाइम मल्टीपल नहीं हो रहा है, तो आपका कोई साध्य, मतलब एक 8 घंटा 10 घंटा जॉब करके कोई आपका गोल साध्य होने वाला नहीं है। क्योंकि आपका टाइम जो ऊपर वाले ने दिया है सबको 24 घंटा दिया है। लेकिन जो लोग रिच हुए, अमीर हो रहे, उन्होंने क्या अलग से किया, और अपना अपन क्या कर रहे हैं। तो अपने को समझना चाहिए कि टाइम मल्टीपल कैसा हो सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपना टाइम, अपन डुप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और यहाँ से वो अर्निंग, अपने को अपना गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, और दिशा क्या, कौन से दिशा से जाना है, वो मतलब 100% मालूम होना चाहिए। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग माध्यम से, प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग से, जो अभी लाली सर ने बताया कि यहाँ पे जो आने वाले 2026 27 30 तक जो 35,000 CR का रेवेन्यू ये इंडस्ट्री अपने गवर्नमेंट को पे करेगी। तो मतलब यहाँ से जो लोग एम्प्लॉयमेंट रेडी करेंगे, मतलब सबके लिए अच्छे ही काम करेंगे, जो मावा खाने वाले नहीं है, जो, जो क्या बोले लाली सर, क्या बोले थे, मावा खाने वाले नहीं है, काम करने वाले, सबको कुछ उद्दिष्ट दिशा देने वाले लोग हैं। तो ये इंडस्ट्री में बहुत लोग आने वाले हैं। और मार्केटिंग में ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो सवाल है, जहाँ पे टाइम मल्टीपल करके लोग बहुत तरह से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अपना वेदा केयर में जो आज मार्केट में, जब जितेंद्र पवार सर बोले कि 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो मार्केट में 1 2 साल कंपनी रुकती नहीं है, निकल जाती है। और इतना बड़ा एस्टैब्लिश ऑफिस से लेके, प्रोफाइल से लेके, सामने CMD से लेके, पाटिल सर CEO से लेके, सबको सामने सामने बैठे हैं, और सब फेस करने के लिए, सब आपको कोऑपरेट करने के लिए यहाँ पे रेडी है। ऐसा कौन सा भी कंपनी मार्केट में आज की तारीख में नहीं है, जो अपन मार्केट में सबको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मतलब सबके लिए एक अच्छा ही काम कर रहे हैं, और अच्छा उद्देश्य से सबको एम्प्लॉय इनकम करने का जरिया दे रहे हैं। तो 100% सबको इसका सक्सेस मिलने वाला ही है। बाद में यहाँ पे एजुकेशन की जो बात आती है, तो एजुकेशन आज से अपन जो मतलब फर्स्ट से ग्रेजुएशन लेके जो पढ़े हैं, तो यहाँ पे वो एजुकेशन नहीं आता है। बिकॉज ऑफ वो एजुकेशन कैटेगरी डिक्लेयर होती है, कौन से कैटेगरी में क्या जाएगा, उसका सैलरी क्या रहेगा। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में जो सिस्टम में आप काम कर रहे हो, उस सिस्टम का आपको एजुकेशन होना जरूरी है। वो सिस्टम अपनी कंपनी पहले से डिस्ट्रीब्यूटर से जब ज्वाइन होता है, वहां से शुरुआत करती है, उसको एक क्या कैसा नॉलेज दिया, एक कैसा प्रेजेंट किया जाए, और मार्केट में अच्छे से अच्छा सेल करके उसका इनकम कैसा बढ़ा जाए। तो ये वेदा केरी दे रही है, बाकी कोई नहीं कंपनी दे रही। तो वेदागर में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आने वाला है, वो आज के तारीख में जो स्टार्ट कर रहा है, आने वाले 6 महीने अच्छा सेटल हो जाएगा। कि उसको आप मालूम पड़ेगा मैं कौन से दिशा में जा रहा हूँ, और मेरे कितना वो आप, उसको मालूम भी नहीं है गोल कैसा सेट किया जाता है। तो यहाँ पे गोल कैसा सेट किया जाएगा, उसको कैसे अचीवमेंट हुई, और कितने महीने और कितने सालों में तो कितना कमा सकता है, उसका टारगेट उसको पता चल जाएगा। तो उसको अपना लाइफ का उद्देश्य मिल जाएगा कि मुझे ये करना, और मैं आगे जाके बहुत बड़ा अचीवमेंट करने वाला हूँ करके। तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अभी रूट डिटर्मिनेशन, मतलब अपने को रूट्स जब तक अपने जड़ प्रॉपरली जमीन में, मतलब रूट्स प्रॉपरली अपने जमीन के अंदर प्रॉपरली जाते नहीं है, तब तक आपका स्टेबिलिटी नहीं रुकता है। तो उसको विजन्स लेके, यहाँ पे ये वेदा केयर में विजन्स लेके चल रही है, कि भाई अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको अपना कैसे रूट, कंपनी तो रूट जमा लिया ऑलरेडी, कंपनी को मालूम है कैसे जाना है, लेकिन अपने लोगों को रूट्स कैसे है, कि आप प्लेटफॉर्म पे विजन कितने टाइम में अपना गोल सेट करने वाले हैं,
तो 1.5 से 2 साल में अपने को कितना इनकम हो जाएगा। क्योंकि आज कौन सा भी मतलब बाम्बू का झाड़ भी लो तो 3 साल लेता है वो जमीन के अंदर उसको पॉवर्टी मतलब जड़ जमाने के लिए। और बड़ा वटवृक्ष था वो उतना ही टाइम लेता है, उसके आजू बाजू में कोई खड़ा रहता नहीं और न उसको उसे हिला सकता है। तो उसके लिए उतना मालूम पड़ जाए कि अपने को कितना टाइम रूट्स जमाने के अंदर जाने वाले। तो 3 साल पेशेंस तो रखना ही है उसको अपने प्लेटफॉर्म को इनकम करने के लिए। जब तक वो पेशेंस रखता नहीं, जब तक वो जो कंटिन्यूटी रखता नहीं काम करने के लिए, तब तक उस इनकम नहीं हो सकता। उसको समझना चाहिए और समझाना चाहिए कि भाई यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे तेरे को कम से कम उतना टाइम देना चाहिए। इसके लिए 60 साल जो जॉब करने वाला बंदा है या 30 साल 5 साल 50 साल जॉब करने वाला बंदा है, उसको उतना मेहनत कर रहा है, वही मेहनत यहाँ पे तू सिर्फ 2 साल कर 3 साल कर, 60 साल उस तेरे को काम जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं गिरेगी। यहाँ पे तेरा पूरे सपने मतलब पूरे सपने तेरे साकार हो जाएंगे। क्यों सपने होते हैं, सपने के लिए लोग काम करते हैं, अपने सपने सबको सपने होते हैं, अपने ख्वाहिश होती है जो पूरी जिंदगी में कैसे कवर हो जाएंगे। सपने होते हैं लेकिन उनको दिशा नहीं होती। तो उसका जो भी बैंक बैलेंस है या उसका गाड़ी का सपना है या अपना घर का सपना है या जो भी और फॉरेन घूमने का सपना है, तो वो 3 साल में उसका कंप्लीट हो जाएगा और अपना लाइफ सेटल होके वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आने वाला जो अपना प्लेटफॉर्म पे जो विजन है, लाली सर बोले कि अपना रिपर्चेस में प्लान आ रहे हैं, 3 महीने और 4 महीने अपन रिपर्चेस में आने वाले, तो वहां पे और भी इनकम बढ़ने वाला है। तो सब जन यहाँ पे अभी जो भी जॉइंट्स है जो मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, तो उनको मालूम सबको यही कॉन्फिडेंस आपके दिल में रखते हो कि आगे जाके आपका भविष्य बहुत उज्जवल है ये कंपनी में कंपनी से। क्योंकि अपने जो सीएमडी है जो रुपेश मकवाना सर और कंपनी के जो पार्टनर्स है जो अपने पाटिल सर, किशोर पाटिल सर, उनका उद्देश्य ही वही है कि बाबा लोगों को अच्छे कैसे बड़ा किया जाए, उनके घर में कैसे पैसा जाए। और वो 100% मतलब सोल इतना उनका इतना क्लियर है ना कि सबका अच्छा जो हो रहा है अच्छा रहा और अपने हाथ से अपने काम से सबका अच्छा ही करना है। इसलिए उसका मैं थैंक्स कहता हूँ उनको कि हमें और अब हम सबको इतना अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने काम करने के लिए। और उनकी वो ख्वाहिश अपन सब जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे जो ये प्लेटफॉर्म पे आगे जो फ्रंट लाइन है और सबको आगे लेके चलेंगे। इतना ही कहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू वेरी मच आपके इनपुट्स के लिए। यहाँ पे हमारे साथ में एक कोर कमेटी के लीडर है रुद्रराज पवार सर। अगर वो कंफर्टेबल है तो वो एक दो शब्द बोल सकते हैं। यस सर, क्यों पवार नहीं, सर। मैं इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम सर। यस अरे सर, आज ओवर लाले टू सर यू। ने तो हरे को लाल पिला गुलाबी करून करून टाकलं सगळ्यांना. लाले सर, थँक्यू सो मच. खूप छान मीटिंग घेतली तुम्ही. ओके, जिसका हमें इंतजार था वही मीटिंग आज हो गई है दोस्तों. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है. मला असं वाटतं की पुराणं गाणं मला आठवलंय की आ लेके चलो. हा, आ लेके चले, बरोबर ना, हे गाणं आहे ना. आज चल के तुझे मैं लेके चलू, तुझे ऐसे गगन पे चले, है ना. हे खूप सुंदर गाणं आहे. हे गाणं आठवलंय मला 2 मिनिटासाठी. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे कि मी माझं फेवरेट आणि प्रत्येक वेळी म्हणतो कि जिंदगी में जो भी कुछ हासिल करना है उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है दोस्तों. एवढं एवढं सुंदर प्लॅटफॉर्म आतापर्यंत माझ्या लाईफमध्ये देखील मी बघितलं नव्हतं. त्या दिवशी परवा दिवशी मकवाना सर म्हणजे आपल्या कंपनीचे सीएमडी सर पाटील सरांची पण भेट झाली. तेव्हा सीएमडी सर एकच वाक्य बोलले, ते वाक्य मला हृदयाला एवढं भिडलं ना ते, कि सीएमडी सर बोलले एवढे की दोस्तों मैंने इतनी प्रोफाइल अच्छे करके आपको दी है, लेकिन आपको इनकॅशमेंट करना है, अभी तो आपने शुरुआत भी नहीं की. याचा अर्थ असा की मित्रांनो, आतापर्यंत जेवढ्या काय नेटवर्क मार्केटिंगच्या कंपन्या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये किंवा इंडियामध्ये आहेत, डे वन पासून एवढं कॉर्पोरेट ऑफिस, डे वन पासून एवढी सुंदरशी प्रोफाईल, डे वन पासून विदाउट फेल प्रोडक्ट, डे वन पासून प्रोडक्ट आणि डे वन पासून अप्रतिम असा प्लॅन आपल्या नशिबामध्ये आलाय. आणि ह्याचं आपल्याला एन्कॅशमेंट करायचे आहे. मकवाना साहेब बोलले ते काय चुकीचं नव्हतंच, कारण आपल्याला आता 4 महिन्याचा प्रवास कंप्लीट झालेला आहे. परंतु 4 महिन्यामध्ये मला असं वाटत होतं की ह्याच्यापेक्षा एकदम पॉवरफुल अचिव्हमेंट सगळ्यांची पाहिजे होती. आपण कुठेतरी चुकलोय, कंपनीला दोष देऊन काही उपयोग नाही. सगळ्यांनी मित्रांनो पुन्हा एकदा विनंती करतोय, आलेले प्रत्येक सेमिनार्स असतील, गेट टुगेदर असेल, सेलिब्रेशन असेल किंवा झूम मीटिंग असेल किंवा एज्युकेशनचे प्रोग्राम्स असतील, तर सगळ्यांनी मनापासून अटेंड करा.
आज लाले सरांनी खऱ्या अर्थाने व्हाय क्लिअर केला. हा व्हाय मित्रांनो क्लिअर दोघांचाही झाला. एक होती कंपनी आणि दुसरं होतं आपण. व्हाय म्हटलं डब्ल्यू, डब्ल्यूचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो की व्हाय मला ही कंपनी का करायची आहे, मला ही कंपनीमध्ये काय करायचं आहे, मला ही कंपनी कोणासाठी करायची आहे, मला ही कंपनी कुठून करायची आहे, मला ही कंपनी कधी सुरुवात करायची आणि मला ही कंपनी कशासाठी सुरुवात करायची आहे, कशी सुरुवात करायची. मित्रांनो या डब्ल्यू मध्ये बऱ्याच गोष्टी लपलेल्या आहेत. हा व्हाय आज बऱ्यापैकी क्लिअर झालेला आहे संदीप सरांच्या माध्यमातून. का करायचं आहे, काय करायचं आहे, कोणासाठी करायचं आहे, कुठून सुरुवात करायची आहे, कधी करायची आहे आणि सुरुवात कशी करायची आहे. मित्रांनो अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला मिळालेली आहेत. अनेक प्रश्न आजही निरुत्तर जरी असले तरी त्या प्रश्नाची उत्तरं मिळतील ज्यावेळी आपण खऱ्या अर्थाने ग्राउंडवरती उतरणार आहोत. आजची ही मीटिंग कॉमन लोकांसाठी नसून ती झूम मीटिंग ही जॉईंट लोकांसाठी होती. मला वाटतं की ह्या मीटिंगचा प्रकर्षाने ह्या कंपनीच्या प्रोफाईलचा आणि अप्रतिम असलेल्या प्लॅनचा पुन्हा पुन्हा आणि पुन्हा पुन्हा विचार करावा. मला वाटतं की एवढा सुंदर प्लॅन आत्ता ह्या मार्केटमध्ये कुठच्याच कंपनीमध्ये नाहीये. मग तो सिंगल लेग इन्कम असेल किंवा डीआरबीचं इन्कम असेल किंवा अत्यंत सुंदर इन्कम आहे. जे इन्कम दिलंय ना कंपनीने प्रश्नच नाही, एवढं सुंदर इन्कम दिलंय. म्हणजे मला वाटतं की आज आपण सुरुवात केलेली आहे. इन शॉर्ट छोटीशी सुरुवात आहे. ही सुरुवात ज्यावेळी खऱ्या अर्थाने पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या आणि 5व्या लेवलला पोहोचेल ना, तेव्हा मित्रांनो कल्पना करू शकत नाही की आपल्यासारखे आपणच असू. सुरुवातीचा प्रवास आहे, अडचणी येणारच आहेत, हसकळग्या आहेत, पाय रक्तमय झाले तरी आपल्याला थांबायचं नाहीये. कारण एवढी सुंदर प्रोफाईल पण आहे आणि अत्यंत सुंदर मनस्वी असलेले आपले कंपनीचे पाटील साहेब पण आहेत आणि मकवाना सर पण आहेत. मित्रांनो नशिबाने ही प्रोफाईल मिळाली, नशिबाने एवढा सुंदर प्लॅन मिळाला. आपल्याला फक्त एकमेकांना साथीला घेऊन एकमेकांच्या बरोबर राहून ही अचिव्हमेंट करायची. ही अचिव्हमेंट फार लांब नाहीये मित्रांनो. आतापर्यंत आपण अनेक कंपनीचे उदाहरण देतोय, अनेक कंपनीचे दाखले देतोय, अनेक कंपनीचे लीडर लोकांसाठी आपण टाळ्या मारल्या होत्या कारण आपण स्टेजच्या खाली बसलो होतो. आता वेळ आलेली आहे आपल्याला स्टेजवरती जायची, वेळ आलेली आहे आपल्याला अचिव्हमेंट ठोकायची आणि वेळ आलेली आहे लोकांकडून हजारो टाळ्या मिळवायची. मित्रांनो हा दिवस लांब नाही. बिकॉज ऑफ वी आर ए फाउंडर, वी आर ए बिगनर आहोत या कंपनीसाठी, फ्रंट लेवलला आहोत या कंपनीसाठी. कंपनीच्या सुखात आणि दुःखात आपण सहभागी झालेले सगळे लोक आहोत. पुन्हा पुन्हा विनंती करावीशी वाटते की एवढी चांगली प्रोफाईल मित्रांनो त्याच्याकडे कानाडोळा करू नका. एवढी चांगली इंडस्ट्री आहे त्याच्याकडे देखील तुम्ही कानाडोळा करू नका. कारण खऱ्या अर्थाने वाढती महागाई आणि प्रचंड असलेली समस्यावर एकमात्र पर्याय आहे तो आहे नेटवर्क मार्केटिंगचा आणि त्यातही करून विस्परिंग पेटल पर्सनल केअर प्रायव्हेट लिमिटेडचा. मित्रांनो अनेक लोक आपल्याला जज करतायत की खऱ्या अर्थाने त्यांना प्रोफाईल पाहिजे, खऱ्या अर्थाने त्यांना खूप चांगला प्लॅन पाहिजे, चांगले प्रोडक्ट पाहिजे, पण आपण तिथपर्यंत नाही पोहोचलोय याचं दुःख वाटतं. गेल्या 4 महिन्यामध्ये काही माझे मित्र बाहेर पडलेत. इव्हन आवटे सरांचा उद्या नाशिकमध्ये प्रोग्राम आहे, ते पुण्यामध्ये पण जाऊन आलेत. मित्रांनो काही लोकांनी कोकणापासून पण सुरुवात केली, काही औरंगाबाद सुरुवात झालेली आहे, परंतु हा प्रवास तितकासा स्पीडी नाहीये. हा प्रवास आपल्याला वाढवावा लागेल, ही ताकद आपल्याला वाढवावी लागेल, नवीन नवीन एरिया आपल्याला काबीज करावे लागतील आणि जेवढ्या लवकर, कारण मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन आहे, मार्केटमध्ये कोण कोणासाठी थांबलेला नाहीयेत. आपण ज्या मित्राला भेटायला जातोय कदाचित तो XYZ कंपनीमध्ये जॉईन झालेला असेल, तोपर्यंत तुम्ही वाट बघायची नाहीये. त्या मित्रापर्यंत कशाही माध्यमातून पोहोचा, भले झूमच्या माध्यमातून पोहोचा, फोनच्या माध्यमातून पोहोचा, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून पोहोचा, त्याला सगळे डिटेल्स पाठवा आणि त्यांना साइन अप करून घ्या. हीच सगळ्यात काळाची गरज आहे, कारण स्पीड वाढवणं गरजेचं आहे. आपल्यासारखा प्लॅन आजही मार्केटमध्ये नाहीये, आपल्यासारखा प्लॅन भविष्यात कधी येईल न येईल तो माहित नाहीये, परंतु आपल्यासारख्या प्लॅन मध्ये इन्कमचा सर्वात मोठा चान्स हा आपल्याला दिलेला आहे परमेश्वराने. योगायोगाने सरांच्या माध्यमातून आपल्याला तो मिळालेला आहे, योगायोगाने तुमच्या आपल्यांच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. त्यांचा धन्यवाद द्या, त्यांना धन्यवाद म्हणा, त्यांचे खरंच मनापासून आभार म्हणा. आणि ह्या कंपनी एवढी मोठी प्रोफाईल उभी करून दिली म्हणून पुन्हा CMD सरांचे देखील आभार मानावे वाटतात. आपल्या समोर मी नेहमी मीटिंग मध्ये बोलतो, एक आहे गुजराती दिमाग आणि आहे मराठी हृदय. या दोन गोष्टी खुर्चीवर बसल्यात म्हणून आम्ही बिंदास आहोत. मित्रांनो हीच आहे आमच्यासाठी प्रोफाईल. ही फार मोठी बिल्डिंग आहे, फार मोठं कॉर्पोरेट ऑफिस आहे. ही प्रोफाईल मी मानत नाहीये. हे अनेक कंपनीकडे अशा कॉर्पोरेट ऑफिसेस आणि मोठे मोठे बिल्डिंग असतात, परंतु खऱ्या अर्थाने मोठं हृदय आणि गुजराती दिमाग ह्या दोन गोष्टी मी प्रोफाईल मानतोय आणि ह्याच प्रोफाईलचा आपल्याला फार मोठा अचिव्हमेंट करायची आहे प्रोफाईलला घेऊन. थँक्यू सो मच सगळ्यांना, विश यू ऑल द बेस्ट. पुन्हा लाले सर तुम्ही खरंच आज लोकांना लाल पिवळे गुलाबी करून टाकलात.
अशा मीटिंगची खरंच गरज आहे. आणि मित्रांनो, मला वाटतं लास्ट टॉपिक तुम्ही घ्या, क्लोजिंगचा पार्ट आहे. कारण आपली 6 आणि 7 तारीखला कर्जत इव्हेंट पण साजरा करणार आहे. आम्ही लास्ट टाइमला पण ठरवलं होतं की प्रत्येक महिन्याचा पहिला रविवार हा इव्हेंटमध्ये असेल, सेलिब्रेशनमध्ये असेल, गेट टुगेदर असेल. पूर्ण महिन्यामध्ये ज्या ज्या लोकांनी अचिव्हमेंट केलेली आहे, पूर्ण महिन्यामध्ये ज्या ज्या लोकांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं काम केलेलं आहे, त्यांचं सेलिब्रेशन, त्यांचं कौतुक, त्यांचं कॉंग्रॅच्युलेशन करण्यासाठी दर महिन्याचा पहिला रविवार आपण फिक्स केलेला आहे. तोच आता येणारा पहिला रविवार आहे. 6 आणि 7 तारखेला आपल्याला जायचं आहे रिसॉर्टमध्ये. मित्रांनो, त्याची तयारी करा. छोटंसं टार्गेट देखील लावलेलं आहे. इव्हन पवार साहेब देखील तुम्हाला क्लिअर करतील ही टार्गेट काय आहे. छोटीशी अचिव्हमेंट आहे. ज्याची कोणाची अचिव्हमेंट राहिलेली असेल त्यांनी ती अचिव्हमेंट कंप्लीट करून रिसॉर्ट एन्जॉयमेंट करण्यासाठी तुम्ही येऊ शकता. नंबर 1. नंबर 2, उद्या येणाऱ्या 13 तारीखला शनिवार आहे आणि 14 तारीखला रविवार आहे. आपली 31 तारीखची जी ATP मीटिंग होती, म्हणजे ज्याला एज्युकेशन ट्रेनिंग पार्ट म्हणतो, तो मीटिंग होता पूर्ण 4 ते 5 तासाचा. तो 31 तारीखला हॉलची उपलब्धता नसल्यामुळे आपण कॅन्सल करतोय. आपला नायर समाजाचा हॉल आपल्याला 13 तारीखला मिळालेला आहे. 13 तारीख शनिवार आहे. शनिवारी बरोबर 4 वाजता आपला एज्युकेशन पार्ट चालू होईल. माझा अंदाजाप्रमाणे कमीत कमी 200 लोकांची उपस्थिती त्या हॉलमध्ये असेल आणि ती आपल्याला उभी करायचीच आहे. पुन्हा एकदा नायर समाजाचा हॉल पूर्ण पॅक करायचं. ही जबाबदारी कंपनीची नाही, ही जबाबदारी आपली. बिकॉज ऑफ ही कंपनी पाटील साहेबांची नाहीये, ही कंपनी मकवाना सरांची नाहीये, ही कंपनी मित्रांनो आपली आहे. हे ज्या दिवशी आपण समजतोय त्या दिवशीपासून आपण जोरात कामाला लागणार आहोत. पुन्हा एकदा सगळ्यांना विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू रुद्राज सर, थैंक यू वेरी मच आपके इनपुट्स के लिए. यहाँ पर लास्ट में अभी मैं हमारे एक बहुत ही बेहतरीन लीडर और मेरे मेंटर मिस्टर लवावती सर, अगर वो कंफर्टेबल है तो प्लीज आप 2 शब्द बोल सके यहाँ पर. थैंक यू. यस, थैंक यू वेरी मच. बहुत ही जबरदस्त सेशन. और मैं मेरी आवाज आ रहा है मैम सर? एब्सोल्युटली सर. ग्रेट ग्रेट, सुपर. तो बहुत ही सुपर सेशन रहा. और लगभग 38 काउंट था. और लगभग यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिया. बहुत सारा रोड मैप मिला. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे आने वाले लगभग 4 महीने के अंदर. लेकिन यस, नई चीज़ है भाई, नई चीज़ है तो डेफिनेटली अप्स एंड डाउन रहेंगे. बट मैं एक ही उम्मीद देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे साथी हैं, आप लोग थोड़ा विश्वास रखिए. और बोलते ना कि जब कोई, एक मिनट, पवार सर माइक बंद करा. जितेंद्र पवार सर माइक बंद करा. तो ये चीज जो मैं एनीवे दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेशन रहा. और मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर आज सेशन अटेंड किया, रियली कॉन्ग्रेचुलेट, काबिल तारीफ है. और संदीप सर, रियली हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा प्रिपरेशन था. और यस मेहुल सर, बैक टू यू. थैंक यू लव सर. ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑलरेडी 8:17 हो चुके हैं. यहीं पर ये क्लोज करना चाहूंगा. आई थिंक जितेंद्र सर को शायद हैंड ओवर करना है, क्योंकि रुद्राज पवार सर ने बताया था कि वो कुछ अभी बात करने वाले करके. जितेंद्र सर, अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर क्या अनाउंसमेंट करना है आप कर सकते हो. जितेंद्र सर, आप हो? नहीं है वो, आई गेस नेटवर्क का इशू था. लेकिन ऐसा अगर कुछ कम्युनिकेशन रहेगा तो हम लोग आपको ग्रुप में बता देंगे या आपके लीडर्स को बता देंगे, तो आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा. थैंक यू एवरीबॉडी जो यहाँ पर अटेंड करने आए हैं. यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन रोड मैप मिला है एक ऐसे कंपनी का जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. तो दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर हमारे पास में हर एक के पास में एक्सपीरियंस है, हमारे सब लोग के पास में टैलेंट है. तो वो हिसाब से हमें ये पूरा चीज कैपिटलाइज करना है. एक बोलते हैं ना, एक एस्ट्रोलॉजी में एक गज केसरी और योग होता है, जहाँ पर सूर्य, मंगल और गुरु एक अलाइनमेंट में होता है. तो यहाँ पर वही एक अलाइनमेंट हुआ है अपना टैलेंट का, अपने कंपनी के प्रोफाइल का और अपने इंटेलिजेंस का. तो ये तीनों का अगर अलाइनमेंट हो चुका है तो अब हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं. तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब पीछे मुड़ना नहीं है, इसको सिर्फ आगे लेके जाना है. ये पूरे एक रिवॉल्यूशन को बोल सकते हो या एक पूरे कारवा को. तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं यहाँ पर. ये मीटिंग को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीबॉडी.